कर दी है। अब आप बिस्मिल्लाह पढ़ें और कुरान की क़िरात शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, बड़ी मीठी क़िरात है। हमारे भाई, मेरे बड़े अजीज आसिफी भाई, मुफ्ती आसिफी भाई, आप ही मेरे रहबर रहेंगे। जब भी मैं कोई चीज बीच में बताऊंगा या आपसे पूछूंगा, आज का ये जो घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे के सफर में आप मेरे रहबर रहेंगे। क्या आपको मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है? जी डॉक्टर साहब, क्लियर है, आवाज भी और स्क्रीन भी। माशाल्लाह। तो मैं दोबारा, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट्स कभी हो जाता है कि रिकॉर्डिंग हमको लगती हो रही है, तो मैं और दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग हो रही है। तो सबसे पहले मुफ्ती साहब आपको की साइड पढ़नी है। बिस्मिल्लाह। 1 सेकंड जी, चलो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे सीने को खोल दीजिए और मेरे लिए मामले को आसान कर दीजिए और मेरी ज़बान की गिरह को खोल दीजिए और मेरी बात में फ़क़ाहत अता फरमाइए। ये दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मांगी थी और यही दुआ हमारे पहले स्क्रीन पर है। जी डॉक्टर। माशाल्लाह। तो जिस तरीके से हमारे मुफ्ती साहब ने ये चीज़ की, हर काफ़ी सारे जो दीनी मजालिस होते हैं या जो भी दुनियाई मजालिस होती है, जिसमें हम उसकी शुरुआत अल्लाह की याद से, अल्लाह के भेजे कुरान की आयत से करते हैं और उसके तर्जुमा के साथ। बिस्मिल्लाह करता हूँ। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये एक ऐसा कलाम है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत को वाजिब कर देते हैं, और इस कलाम से आपस में हमारे भाईचारी पैदा होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कलमे की बुनियाद से इस दुनिया में आपस में मोहब्बत से रहें, एक दूसरे का ख्याल करें और इस कलमे की इज्जत रखें। इतना बड़ा कलमा है कि एक कलमा हम सब के अंदर के ऐर बैर मिटाने के लिए काफी है। तो आगे बढ़ते हुए आज आप लोगों को, जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि हमारे प्रेजेंटेशंस में हम लोग डिस्क्लेमर देते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। क्यों? क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आने वाले स्लाइड से या मेरे से या हमारे जितने भी एकेडमी के एडमिन्स जो आपको बताएंगे, सिखाएंगे, ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है या ये कोई जरूरी नहीं कि हमने बता दिया तो आप उसको बाई कर लें, सेल कर लें, क्योंकि कोई भी हम एडमिन में से भी रजिस्टर्ड नहीं है। प्रेजेंटेशन होने के बाद कल से अगर कोई भी आप ट्रेड करें या कभी भी कोई भी ट्रेड करें, हमेशा आप अपने एक लाइसेंस प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट रिसर्च एनालिस्ट से आप अपने इन्फॉर्म डिसीजंस या एडवाइजर्स को ले सकते हैं। तो जो भी इस स्ट्रैटेजी से अल्लाह करे आपका फायदा ही हो, उसमें भी हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, या अगर अल्लाह ना करे नुकसान हो तो भी हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। तो आगे बढ़ते हुए बिस्मिल्लाह रहमान। मुफ्ती साहब आपको क्या नजर आ रहा है? जी मुफ्ती साहब या कोई एडमिन हजरात, आवाज आ रही है मेरी? जी क्लियर है। अलग अलग किस्म की प्लेटें हैं जिसमें खाने रखे हुए हैं। ओके, तो ये एक चीज मैं आपको एक बताऊंगा ताकि दूसरे जो हजरात जुड़ जाएंगे, और इससे हमारे आने वाले डिस्कशन का एक लेना देना है। यहाँ पे एक स्टोरी है। एक दो गांव के बीच में बड़े खानदान हुआ करते थे। जिसके भी माइक से आवाज आ रही है, मेहरबानी करके दूसरे म्यूट करते जाएं।
एक खानदान या एक कबीला और एक कबीले के साथ निस्बत हुई कि बोले कि भाई हमारे बच्चों की शादी करते हैं। तो जो कबीला एक गांव वाला था, उन्होंने कहा कि हमारी लड़की की हम आपके बच्चे से शादी करेंगे, बारात में सिर्फ 100 लोग आने हैं, 100 से एक बढ़कर नहीं आना। और ये भी शर्त डाली कि उस बारात में दूल्हे के साथ नौजवान ही आएंगे, कोई एक बुजुर्ग नहीं आएगा। तो अब लड़के वाले बोले अरे ये कैसी शर्त है भाई, समझ में तो नहीं आ रही। तो फिर भी उन्होंने, क्योंकि शादी तो करनी थी, तो शर्त मान लिए। जब बारात में जाने से पहले उन लोगों ने अपने बुजुर्गों से मशवरा किया कि भाई ऐसी एक शर्त है जो 100 लोग आना है बारात में और एक भी उसमें बुजुर्ग ना हो। तो उनके एक समझदार बुजुर्ग ने कहा कि चलो आप 99 नौजवान एक दूल्हे के साथ तो जरूर जाओ, बट मैं एक नौजवान के जैसा क्या बोलते हैं एक मेकअप करके आ जाऊंगा, ताकि कोई मसला हो तो मैं आप लोगों को मशवरा दूं। तो जब ये 100 लोग दूसरे गांव के शादी में यानी बाराती में बनकर जाते हैं, तो रात में इस्तकबाल होता है। अब वहां पे उनके कबीले के सरदार बोलते हैं कि हमारे गांव में हमारे कबीले की एक रिवायत है कि हम जब तक इन बारात के 100 लोग 100 बकरे नहीं खाएंगे, हम जो है ना निकाह नहीं पढ़ाते। यानी निकाह सुबह में है। अब आप मसला ये आ गया आसिफी भाई कि 100 लोग 100 बकरे खाना है सुबह तक, वरना निकाह नहीं होगा। क्या आसिफी भाई ये पॉसिबल है? बज़ाहिर तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपस में ये बच्चे, ये नौजवान, ये दूल्हे के दोस्त या उनके रिश्तेदार परेशान हो गए। बोले कि भाई ये तुम बड़ा ऐसा हम लोग को अटका दिए। तो एक अच्छा काम उन्होंने किए थे कि एक बुजुर्ग को लेकर गए। तो उन्होंने आपस में बुजुर्ग साथ, उनको पता नहीं सामने वालों को कि वो नौजवान ही नजर आ रहा था, तो उन बुजुर्ग ने उनको कहा ठीक है, उनकी तो शर्त आप कबूल कर लो, बट साथ में ये कहना 100 के 100 बकरे काटेंगे, जैसे भी कुर्बानी कटे तो 100 के 100 को तो ही खा नहीं सकते। तो आप उनको ये कह दो कि हम दस्तरखान पे बैठ जाएंगे सुबह तक, शर्त हमारी ये है कि हर बार एक बकरा कटेगा, हम अपनी पसंद का डिश बनाएंगे और सुकून से खाएंगे। तो ठीक है, उन्होंने मान लिया, क्योंकि जब सामने वाले ने एक शर्त मान ली तो लड़की वालों ने भी शर्त मान ली। अब यकीन जाने एक बकरा कटता, 100 लोगों के बीच में बटता, एक या दो बोटी आती, भूखे रहते। ऐसे करके रात भर जो है बकरे कटे, खाए। आखिर में ऐसी हालत ही, बोले कि और 4-5 बकरे हैं तो भी लाओ, हम खाएंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप अक्सर अगर प्लेटों में हर चीज भर के इकट्ठे खाओगे तो आप यकीन माने उस दिन का डिनर या लंच आप कम खाओगे। और वही प्लेट में अगर आप 2-2, 4-4 चमचे डाल के खाओगे, जितना खाना था उससे आप 1 या 2 गुना ज्यादा खाओगे। तो मैंने ये स्टोरी क्यों सुनाया यहां पे? मैंने इसलिए स्टोरी सुनाया क्योंकि जब भी हम लोग नए ट्रेडिंग में न्यू कमर्स आते हैं, वो लोग किसका सहारा लेते हैं? ट्रेडिंग के लिए किसका सहारा लेते हैं? इंडिकेटर्स का सहारा लेते हैं। अब मेरे नजर में वो इंडिकेटर्स वो बकरे हैं। अगर आप इकट्ठे 100 बकरे डालोगे, इकट्ठे 100 इंडिकेटर डालोगे, तो अब आपके सामने क्या नजर आ रहा है? आसिफी भाई बताएंगे क्या नजर आ रहा है आपको? जी, ये सब खिचड़ी नजर आ रही है। अरे तो यहाँ पे मेरी जो स्टोरी से 2 नसीहतें हैं। एक, आप आइंदा से अगर कोई डिनर पे जाओगे, दावत में जाओगे, वलीमे में जाओगे, मेहरबानी करके बुफे लगा हुआ है तो एक साथ मतलब हिरिस में भर लो मत। खाना भी कम खाओगे, प्लेटों में बचा के जाओगे, इसरा वो होगा, लॉस होगा, ये हमारे लिए शरीर के एतबार से सही भी नहीं। तो आपको जितना खाना है कम कम डाल लो, पेट भर के खाओ, मजेदार चीजें खाओ। हर रकम की जो भी कुर्बानी में आपके बकरे कटते हैं, कबाब खाओ या बिरयानी खाओ या मंदी खाओ, जो खाना है आपको खाएं। अब वही चीज अगर आप ट्रेडिंग में आएगा बंदा, कल जमाए जुम्मा हर एक रकम का इंडिकेटर लगा दिया, बोला ईएमए लगा दिया, आरएसए लगा दिया, मैकडी लगा, पूरा खिचड़ा बना दिया, यकीन माने कुछ नहीं समझेगा। ट्रेडिंग में भी जो मुझे जो सबक मिला कि भाई एक इंडिकेटर पकड़, एक बकरा जैसे दावती न खाए, सुकून से खाए, मजे से खाए, एक इंडिकेटर पकड़ो, उस एक इंडिकेटर की पूरी A to Z नॉलेज लो कि क्या है इंडिकेटर, क्या फायदा करता, किस सेटिंग्स पे लगता, किस हिसाब से मुझे फायदा करता। एक का आपने तजुर्बा ले लिया, दूसरे पे जाओ, दूसरे से तीसरे पे जाओ। मेहरबानी करके एक साथ 10-20 इंडिकेटर पे काम करोगे, कहीं पे भी नहीं जाओगे। जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, क्या आपको इसमें बॉटम दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो हम सेशन की शुरुआत
मैं उस मेरी एक अजीज बहन का करूंगा जिसने ये पूरा प्रेजेंटेशन बनाया है। उस बहन का अल्लाह ताला उसको खूब खुशियों से नवाजे। उन्होंने ख्वाहिश की थी कि डॉक्टर साहब, जैसे आप इतना मेहनत कर रहे हो वुमेन्स ग्रुप के लिए और पूरे उम्मत के लिए, मैं चाह रही हूँ कि मेरी एक प्रेजेंटेशन आपके काम आए। तो उस बहन का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। अल्लाह आपको खूब नवाजे। तो आज हमारा जो टॉपिक है गोल्डन सीड्स की तलाश, हमारे कैप्सूल एकेडमी की तरफ। यहां पे मैं आपको बोलूंगा कि हमारा जो सफर जो शुरू हुआ 1.0 से शुरू हुआ। 1.0 में हमारा जो मेजर इंडिकेटर था वो मैकडी हिस्टोग्राम था। अब आप जैसा अभी अभी स्टोरी जो सुने, मैंने इस पे 3 से 4 महीने उसी हिस्टोग्राम पे और एक इंडिकेटर ये में लगा के फार्म्स बनाए, सनफ्लावर्स बनाए, सीड्स बनाए, लाखों का फायदा उठाया। मेरे उस्ताद मोहतरम फैसल भाई को मैं हर वीक अपडेट देता था कि कितना कितना मुझे स्टॉक्स मिल रहे हैं, कितने कितने से फायदा हो रहा है। वो हमेशा बोलते थे यही सही तरीका है डॉक्टर साहब, एक इंडिकेटर पकड़ो या 2 पकड़ो, उस पर खूब मेहनत करो, सुकून से रहोगे, ट्रेडिंग भी आपको कमाई का जरिया बनेगा। उसके बाद आया हमारा अंदर जो एक तूफान की तरह आए, एक नेक दिल इंसान शादाब भाई 2.0 लाए। और 2.0 की इंडिकेटर की जो मेन जो उसकी जो अगर कोई भी एडमिन के माइक से आवाज आ रही है तो रिक्वेस्टिंग म्यूट कर लें, या किसी और के माइक से आ रही है तो म्यूट कर लें, क्योंकि काफी सारे लोग बैठे हैं। मैं नहीं चाह रहा हूं कि उनके लिए आप डिस्टर्बेंस का जरिया बने। तो जो 2.0 की जो बेसिक या एक इंडिकेटर पे जिसके सराउंडिंग जो फार्म, सनफ्लावर और सीड जो बने वो थे सीसीआई इंडिकेटर। शादाब भाई ने उसके 2 सेशन लिए, हम लोगों ने कईयों बार उसके फॉलोअप सेशंस लिए, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब 3.0 जो कल लॉन्च हुआ उसकी बुनियादी पढ़ाई वाजिद शेख ने की और माशाल्लाह उन्होंने आरएसआई को इंट्रोड्यूस किया। वही आरएसआई से हमने 1.0 को 2.0 को मजबूत कर लिया। हमारी एकेडमी का बेसिक उसूल यही है, बेसिक हमारी क्या बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। हम लोग स्विंग की तरफ नहीं आते, फार्म्स में जाते हैं, सनफ्लावर में जाते हैं, ताकि आप लोगों के प्रॉफिट्स परसेंटेजेस ज्यादा हो, सबर करते हैं। हम उसमें मजबूती लाने के लिए वाजिद शेख साहब और अपने आमिर नायक ने आरएसआई और डीएमआई की नॉलेज दी, जिसको हम आरएसआई को हम फार्म्स में और सनफ्लावर में कल फिट कर दिए। आज हम उस आरएसआई को यूज करके, सीसीआई को यूज करके और 1-2 चीजों को यूज करके हम लाए हैं गोल्डन सीड्स। गोल्डन सीड्स लाने की वजह क्या थी? जैसे मुझे कई सारे लोग आप जैसे कॉल में बैठते हैं, फिक्र से बैठते हैं, फॉलोअप करते हैं, तो कुछ एक लड़का नदीम जिंदरा मुझे पूछा, डॉक्टर साहब शादाब भाई ने कहा था सीसीआई 39 में 0 लाइन के नीचे से कभी क्रॉसओवर दिखा नहीं, जब भी दिखता तो अच्छा रन देता 15, 20, 30%। तो मेरा रिक्वायरमेंट ये हुआ कि भाई जब सामने से एक रिक्वायरमेंट मतलब पूछ रहे हैं तो मैं इसके ऊपर लगा। इसके लिए मुझे कुछ टूल्स चाहिए थे, जो मैंने टूल्स यूज किए बेसिकली वो दोबारा कह रहा हूं, 2.0 का सीसीआई, 3.0 का आरएसआई और बाकी के 2 या 3 टूल्स लिए। एक स्कैनर बना आज से गालिबन 4 महीने पहले, और उस स्कैनर में हमको पता चला कि गोल्डन सीड्स मिलते हैं। अभी तक हमने 1.0 2.0 में हमारा जो ट्रेंड था कि हम मंथ के अंदर फार्म्स देखते हैं जो वीकली स्ट्रक्चर्स होते हैं, वीक के अंदर हम सीड्स ढूंढते हैं जो डेली के स्विंग होते हैं। अब आप गोल्डन सीड, अगर किसी एक किसान को या फार्मर को 100 पौधे डालने हैं, सनफ्लावर के 100 डालने हैं, आसिफी भाई 100 के 100 पौधों के सीड्स 100% एक्यूरेट मिलते हैं क्या झाड़ बनने में? बताइए। नहीं, कुछ कुछ फेल होते हैं उसमें। बिल्कुल। तो यानी 100% इवन फार्मिंग में भी नहीं है कि भाई अब आप एक फार्मर फार्म बना रहा है सनफ्लावर का, 100 सीड्स डाल रहा है, बट 70, 80, 90% की उसकी एक्यूरेसी होती है। तो अब अपनी जो गोल्डन सीड वो पढ़ाई है, यानी आप लोगों को भी सीड्स उन फार्म्स को डालने का मौका मिल रहा है, उन सनफ्लावर्स को डालने का मौका मिल रहा है। स्टार्ट होगी जर्नी सीड से, स्टार्ट होगी जर्नी इस बीज से, जिसको हम सीड कहते हैं, गोल्डन सीड नहीं कहते। यानी हर ट्रेड की शुरुआत इंशाल्लाह आज से हम सीड से करेंगे और उस सीड की डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे, उस सीड्स की प्रोग्रेशन को देखेंगे कि क्या वो सनफ्लावर में तब्दील होता है, अच्छी बात है, क्या वो फार्म में तब्दील होता है, अच्छी बात है। अगर हो जाता है तो हम लोगों को नेगेटिव
एंट्रीज या रॉन्ग एंट्रीज से हम बच जाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है गोल्डन सीड के डिस्कशन में 4 चैप्टर्स है। पहली बात तो हर एक चीज की डेफिनेशन होनी चाहिए। क्या है गोल्डन सीड, क्या इंडिकेटर्स या क्या टेक्निकल एनालिसिस हमने ले उसकी मदद में ढूंढे हैं, कौन से स्टेप्स को हमको फॉलो करने हैं, और क्या आपने रिस्क को इवैल्यूएट किया। ये 4 ही टॉपिक हैं। 5th वाली टॉपिक हमारे अजीज जुनेद भाई बैक टेस्टिंग 3 साल का डाटा आपको लाइव में दिखाएंगे। तो हम सिर्फ 4 टॉपिक बहुत सिंपल समझने के लिए, अगर आप लोग अभी पेन पेपर लेके बैठे हैं बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अगर आप पेन पेपर लेके बैठेंगे तो समझ में आएगा कि जैसे एक झाड़ का सफर बीज से होता है, एक झाड़ का सफर सीड से होता है। तो अब ये सीड्स डालते डालते जाना है हम लोगों को। एटलीस्ट मैंने जो आप लोगों को जिस तरीके तरफ लेकर गया, हमारे टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए कर लिए। सीड, सनफ्लावर फार्म, जो पहले से जुड़ा है वो तो बहुत इजीली मान लेता है कि भाई क्या बात कर रहे हैं। अब आप जो सीड्स के बारे में जानता है वो गोल्डन सीड्स तो 5 मिनट में समझ जाएगा। सेशन खत्म हो गया, फौरन अपने कंप्यूटर पे लेगा, इंशाल्लाह बैक टेस्टिंग शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज सेशन होते मैं आप लोगों को स्कैनर भी दे दूंगा, टूल्स भी दे दूंगा, आपको आराम से काम करना है। तो बेसिक शुरुआत कोई भी झाड़ की, कोई भी फार्म की, वो सीड से होती है। हम लोग अगर हर सीड्स 100 सीड डाल रहा है किसान, 100 के 100 गोल्डन नहीं होंगे, नॉर्मल सीड्स होंगे, बट उनमें से जो गोल्डन सीड्स निकलते हैं वो आपके शॉर्ट टर्म गेन्स को कैच करते हैं। यानी शॉर्ट टर्म, आपने कल मंडे को कुछ आपने पोजीशन बना ली, सैटरडे तक 8, 10, 15% मिलना, उसको बोलते हैं कैप्चरिंग। कौन सी सीड कैप्चर करेगा? वो सिर्फ गोल्डन कैप्चर करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंडे को जो आप लेंगे वो गोल्डन रहेगा, नहीं। अगर वो सीड कैप्चर कर लेगा तो गोल्डन सीड है। अब वो गोल्डन सीड का आपको एडवांटेज लेना पड़ेगा। क्यों? आगे होल्ड करने के लिए पोजीशन को। वो गोल्डन सीड ऐसी जगह से पलटा है, ऐसी जगह से ब्रेकआउट दिया है, ऐसी जगह से आपको वो पोजीशन की मौका दे रहा है कि भाई रुक जा, सीड के प्रॉफिट तो बुक कर ले, आगे सनफ्लावर बनेगा, आगे पूरा फार्म का एक बड़ा झाड़ बनेगा, यानी फार्म बन जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि गोल्डन सीड का लॉजिक क्या है। अब यहां पे गोल्डन सीड, ये पिक्चर है। गोल्डन सीड स्टार्टिंग में नहीं आता। स्टार्टिंग में जो भी बीज आप डालते वो होता है नॉर्मल सीड। यानी आप लोग क्या करोगे, अपनी टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल बिजनेस एनालिसिस के बाद XYZ स्टॉक में आप एंट्री करोगे, बिस्मिल्लाह करोगे। जितने भी लोग ट्रेडिंग में स्विंग के लिए आते हैं, यकीन माने हमेशा फैसल भाई बोलते हैं कि 2% भी मिल जाए एक स्विंग ट्रेड में वो कामयाब है। तो मैंने नॉर्मल सीड में डाला है। कोई भी आपने स्विंग पोजीशन ली, 2% दे दिया, 5 दे दिया, 9 दे दिया, और उसकी जर्नी खत्म हो गई, यानी उसका वक्त या उसका पीरियड खत्म हो गया और टेक्निकल इंडिकेटर्स के बाहर आ गया, या आपकी जेब में पैसा नहीं समझ रहा था, आप निकाल लिए, तो आपने एक नॉर्मल सीड की तरह उसको आपने यूज किया। तो ये नॉर्मल सीड है, फर्स्ट टाइप। यानी आपने बीज लिया, ये आपका स्पेक्यूलेशन था। स्विंग ट्रेड बेसिकली स्पेक्यूलेशन पे काम कर रहा है। अब ये जो नॉर्मल सीड की नीयत से तो हर कोई आ रहा है। कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं कि बोलेगा कि सर डॉक्टर साहब मैं मंडे को कोई एक स्विंग पोजीशन ले रहा हूं, मैं उसमें फेल होना चाह रहा हूं, नहीं बोलेगा। डेफिनेटली स्पेक्युलेटेड ये करेगा कि मैं पास होना है। चलो अगर आपकी स्पेक्युलेशन के रिवर्स में गया, क्योंकि शॉर्ट टर्म में रहता है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में रहता है, 2 दिन 4 दिन में मार्केट न्यूज खराब हो गई, इंडेक्सेस खराब हो गए, कुछ रिजल्ट्स कंपनी के खराब आ गए, तो वो इमीडिएटली उस दिन या अगले दिन फेल्ड सीड्स हो जाते हैं आपकी एंट्री के बाद। यानी आपने बिस्मिल्लाह खानी की अपने कन्विक्शन पे, अपने स्टडी पे, अपने सेटअप पे, बट 2 दिन में गिर गए भाई। आपकी जर्नी खत्म हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा के खत्म कर लो, जैसे कि हमारे काफी सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं। आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है कि ये पोजीशन से स्टॉक गिर रहा है तो आप लॉस को बुक कर लो। ये जनरली होता है, स्विंग ट्रेडर्स यही करते हैं। मंडे को पोजीशन बनाई, सीडीएसएल में वेडनेसडे तक आ गया, थर्सडे फ्राइडे स्टॉक गिर रहा है तो आप स्टॉक को स्टॉप लॉस लगा के हट जाओगे, या मतलब सीधे सीधे उसको निकल जाओगे। इस तरीके वाले सीट भी होंगे। कोई भी इधर जो बैठा है या दुनिया का कोई भी स्विंग ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर भी 100% स्विंग ट्रेड ले ही नहीं सकता। अगर आपकी रेशियो 60% to 40% है, अगर 60% यानी
10 में से 6 स्विंग ट्रेड सक्सेसफुल हो रहे हैं, 4 फेल हो रहे हैं, तो भी आप सक्सेसफुल हैं। मार्क मिनर्वी के जो है 44% ट्रेड सक्सेस होते हैं। क्यों? उसका सक्सेस जो परसेंटेज है ज्यादा है। 66% जो लॉस वो बुक कर रहा है वो शायद 2, 3, 4, 5% कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं। आज का जो मौजू है गोल्डन सीड, तो नॉर्मल तो सीड बन गया या फेल्ड हो गया, बट हमारी कोशिश ये है कि हम अगर कोई भी एक ऐसी स्टडी के बाद एक पोजीशन में बैठे जिसको हम थर्ड कैटेगरी कहेंगे गोल्डन सीड, यानी आपने एक नॉर्मल स्विंग ट्रेड लिया, 2, 4, 6 दिन में अगर उसके रिटर्न 16% हो गए और वो अभी भी स्ट्रक्चर में बैठा है, भले ही डे का टेक्निकल इंडिकेटर डाउन हो गया, आप उस 16% को आपके 100 स्टॉक में से 30-40 स्टॉक को बुक कर लो, सीड का प्रॉफिट उठा लो, रिमेनिंग स्टॉक्स को सफर में जाने दो। अगला सफर उसका होगा सनफ्लावर का। आपके अगर उस सनफ्लावर में 30 से 40 रिटर्न्स, 30 से 40% रिटर्न मिलते हैं, तो आप उस सनफ्लावर को भी बुक कर लो। यानी 100 स्टॉक में से 30 तो पहले कर लिए थे, अगले 30 या अगले 20 या अगले 15 कर लो, कुछ छोटी मोटी क्वांटिटी फार्म के लिए छोड़ दो। हमने 3 साल का डाटा स्टडी किया है। जब भी कोई आपका स्विंग ट्रेड गोल्डन सीड बन जाता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलकर पॉजिटिवली या बेहतरीन सनफ्लावर रिटर्न दे रहा है या आगे चलकर बेहतरीन फार्म का रिटर्न दे रहा है। तो अभी कई सारे लोगों के सवाल थे, डॉक्टर साहब मैं पोजीशन लेके बैठा, मंथ में 4 महीने से साइडवे चल रहा, डॉक्टर साहब मैं सनफ्लावर के लिए लेके बैठा, कई हफ्तों से वो ऊपर ही नहीं जा रहा। तो आज से हम लोगों को वेटिंग करने का नहीं, सीड ही डिसाइड कर देगा कि भाई तूने नॉर्मल रिटर्न दिए क्या, शुक्रिया, तू फेल्ड हो गया क्या, चले जा, तू गोल्डन बन गया क्या, रह जा। ये आपका साइकोलॉजी है। दोबारा बता रहा हूं, मंडे से अगर आप कोई ट्रेड लिए, अगर वो ट्रेड नॉर्मल सीड्स की दुआ से शुरू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह 2, 4, 6% मिल गए, ले लो, अल्लाह का शुक्र करो, एक क्या बोलते हैं 100 रुपए में से 2, 4 रुपए गरीबों को बांट दो। नहीं वो फेल्ड हो गया, आप अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान दो, बोलो क्या मेरे से छूट हुई, क्या मुझसे गलती हुई, आपकी कन्विक्शन को बिल्ड करो। गोल्डन सीड बन गया, माशाल्लाह 10, 8, 12% बुक कर लो, सनफ्लावर के लिए छोड़ दो, इंडिकेटर्स के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ छोड़ो, स्ट्रक्चर को फॉलो करो। अगर वो स्ट्रक्चर कंप्लीट आपको सनफ्लावर में 30-40% रिटर्न दे रहा है, रख लो। यानी वही सनफ्लावर के बाद अच्छा खासा फार्म बन गया, 1.5, 2 साल, 3 साल, आपने देखे मेरे कई स्टॉक्स 200, 300, 350% तक भी गए। क्यों? क्योंकि हमारा कन्विक्शन है, क्योंकि हमारा एक बिलीफ है कि भाई जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा हमको उसमें से निकलना नहीं है। कितने सारे आपको अगर देखेंगे एग्जांपल्स मिलेंगे, सबसे ज्यादा जो पैसा जो बनता है वो सनफ्लावर और फार्म्स में बनता है। मैं आप लोगों को कितना खोल खोल के बताऊं, कितने सारे दूसरे भी हमारे जो फ्रेंड्स अपने अपने प्रॉफिट शेयर करते हैं। हमारी कम्युनिटी स्विंग ट्रेड से आगे नहीं बढ़ सकती। लिख लो ये बात, हजारों स्विंग ट्रेडिंग कर लो स्टॉक्स को, यकीन मानो उसके पास हो सकता है 2 व्हीलर चला रहा था कार पे आ सकता है, साइकिल चला रहा था 2 व्हीलर पे आ सकता है, सिंगल बेडरूम में घर रहा होगा डबल बेडरूम में आ सकता है। बट उसकी जो जरूरतें हैं, बच्चों की आगे की बड़ी बड़ी पढ़ाई, वालिदैन के लिए हज और उम्रा कराना, अल्लाह ना करे किसी घर में बीमार है तो उसकी बीमारी के लिए हमेशा जाके वो क्या बोलते हैं कार्डों का सहारा लो, बीपीएल कार्ड बनाओ झूठा, जाके मेडिकल का इलाज कराओ। ये हमको रोकना है, इससे हमको हमारे इश्यूज को, हमारे प्रॉब्लम्स को हम खुद टैकल करना है। टैकल कैसे करोगे? इल्म से करोगे। एकेडमी का मकसद इल्म बांटना है। उस इल्म से अगर आपको अल्लाह करे फायदा हो, हमारे लिए दुआ मिल जाएगी। तो आपको यहां पे साइकोलॉजी पे फोकस करना है। गोल्डन सीड की साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट। आपने स्विंग ट्रेड ले लिया और उसकी जर्नी में अगर 30% रिटर्न दे दिया, कितनी जर्नी हो गई भाई? सनफ्लावर की जर्नी होगी। अब आप सनफ्लावर के साथ प्रॉफिट बुक कर लो, सीड का भी प्रॉफिट पहले ही बुक कर लिया था, सनफ्लावर का भी कर लिया। अब अगर आपको लग रहा है कि ये अगर आपको सनफ्लावर से भी और आगे जा सकता है, ये आपको फार्म्स तक कंटिन्यू करना है। यानी वीकली क्रॉस डाउन, सनफ्लावर का खत्म, मंथली क्रॉस डाउन हो गया, मंथली EMA9 टूट गया, फार्म का भी सफर खत्म। तो साइकोलॉजी ये समझो, अभी तक हम लोग ऊपर से नीचे आते, अब आपको सी पर शुरू करना है। सनफ्लावर में अल्लाह करे सफर चला जाए और फार्म्स में सफर कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए पे ये हो गया आपका गोल्डन सीड। तो टर्मिनोलॉजी तो बड़ी आसान है, समझ में तो आ गया। अब आप बात करते हैं असल मुद्दे की कि भाई मैं उस सीड्स की तलाश के लिए कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया। यहाँ पे टूल्स वही हैं
बकरे समझो, इंडिकेटर समझो, जाके ओपन करो ट्रेडिंग व्यू पे, खोलो, हजारों इंडिकेटर मिलते हैं, सब उसके अंदर झंझाल, कंफ्यूज। पर हर इंडिकेटर फायदे का है, हर इंडिकेटर की मजबूती है, पकड़ है, आपको उसकी समझ हो तो। समझ ही नहीं है, कोई बोल रहा वो लगा ले, ये लगा ले, तो उसके हिसाब से नहीं चलेगा। तो बेसिकली आप अगर पॉइंट नोट करना है तो नोट कर ले। अभी तक हम लोग 2.0 में CCI 69 यूज करते थे, 39 यूज करते थे डेली के लिए। अब 39 को मैंने शादाब भाई से कि हमको 39 से जरा पहले पकड़ना है, वो है CCI डेली पे 37। एक छोटी सी एक क्या बोलते हैं, हवा का झोंका जाएगा, हवा के झोंके को कह रहे हैं स्विंग ट्रेड। स्विंग का मतलब हलना डुलना, यानी आपने एक ट्रेड ले लिया, उसने हरकत कर, अब वो हरकत जो है ना CCI 37 आपकी वो हरकत को पकड़ लेगा। अब वो CCI 37 पकड़ेगा और आगे के कंडीशंस अच्छे रहे, मार्केट की स्टेबिलिटी रही, तो यकीन माने वही चीज आपको प्रोग्रेस करेगा। डॉक्टर नहीं बोल दिया फायदा होगा, 100% गलत बोल रहा है। कोई फलाना साहब बोल दिया ये कर ले फायदा होगा, गलत बोल रहा है। कल मार्केट की क्या रिएक्शन होगी मुझे नहीं पता, कोई परफेक्ट कोई इसके ऊपर आज तक लॉजिक नहीं बोल सका। हाँ, प्रेडिक्शन बोल सकते हो, असेसमेंट बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो, वो हो सकता है। तो फिलहाल अब हमारे गोल्डन सीड्स के लिए जो सबसे बढ़िया और मोटा हथियार था और आगे भी रहेगा, CCI 69 एंड CCI 37। बट इसके साथ जो 3.0 को जो हमने जो लगा दिया है वो RSI। तो आपको मैं आगे लेके जाने से पहले कुछ ट्रेड्स जिसमें ट्रेड ऑलरेडी लिया गया था उसको मैं आपको लाइव में बता रहा हूं। नहीं, हमले नहीं लिया गया था, सिर्फ जो बैक टेस्टिंग के अंदर स्कैनर में जो है उसमें आपको बताऊंगा। लेफ्ट साइड से अगर आप गौर से देखें, जरा मैं यहां पे एक ब्रेक लूंगा ताकि एसेस करूं कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं कैसे क्या बोल रहा हूं, क्या सर सब सिर के ऊपर से जा रहा है। आसिफी भाई जी सर, अभी डॉक्टर साहब सब क्लियर हो रहा है, स्क्रीन भी क्लियर है, आवाज भी क्लियर है और अच्छी रफ्तार भी ठीक है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको अब असल वो चीजें बताई जा रही जहां से आप ढूंढ रहे हो। पहली चीज आप जो चेक कर रहे हो यहां पे स्टेप्स, वीकली CCI 69, जिसको शादाब भाई ने कहा था मदर। अब सिर्फ मां की दुआ चाहिए, गोल्डन सीड्स के लिए हम पहले बता रहा हूं, सिर्फ मां की दुआ चाहिए, मदर। ये बेसिक है, इसके बगैर बिस्मिल्लाह खानी होती नहीं। पहला स्टेप आपने जब देख लिया और आपने CCI 37 भी देख लिया, भाई चलो बिस्मिल्लाह कर सकते। बट यहां पे आपको सनफ्लावर नया ढूंढना है। सनफ्लावर की शुरुआती सफर में ही गोल्डन सीड मिल जाएंगे, यानी सनफ्लावर बन के 2, 4, 6 हफ्ते हो गया तो भी चल जाएगा, यानी उसको मैं कहता हूं 1/3 ऑफ द सनफ्लावर या हाफ सनफ्लावर बन चुका है। यानी अगर आपने इसे देखा है कि अगर CCI की इस तरीके की एक स्ट्रक्चर दिखती है, यहां तक आपको गोल्डन सीड मिल सकते हैं, यहां तक भी मिल सकते हैं। बट एक बार हाफ चला गया, इवन स्कैनर में भी आ जाए, तो आपको कोशिश करनी है कि आप रिस्क लेना तो रिस्क लेके जा सकते हो। बट हमारे पास जितने लोग बैठते हैं माशाल्लाह, वो चाहते हैं कि हर ट्रेड से उनको अल्लाह फायदा दे, तो इसीलिए आपको कोशिश करें कि आप वीकली CCI क्रॉसओवर मस्ट हो और साथ में साथ नया हो। या फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देख रहे हैं कि ये CCI का क्रॉसओवर, ये नया यहां पे बैठ सकते नया, यकीन माने इतने में मैंने हजारों स्टॉक्स देखे, प्रॉफिट दिए। अगर आपको लग रहा है यहां क्रॉसओवर हो रहा है, नहीं रुक जाओ, क्योंकि इसका सफर यानी एक जैसे मोमेंटम होता है, एक जैसे पेप्सी की बोतल भी जब आप खोलते हो भुस बोल के, जब एक प्रेशर से जो गैस निकलती है ना, शुरू में जबरदस्त दूर तक फेंकती है, बाद में ठुस हो जाता है। तो कोशिश करना है कि हमको मोमेंटम को अर्ली कैच करना है। तो कोशिश करें, फर्स्ट पॉइंट को नोट कर लें, CCI क्रॉस ओवर इज मस्ट। वही क्रॉस ओवर वीकली के फर्स्ट थर्ड हिस्से में, यानी मोटे मोटे 1 to 3 वीक्स के अंदर या 5 to 7 वीक्स, बस उसके आगे नहीं जाना है। गोल्डन सीड्स अक्सर यहां मिले, ये नहीं कि उसके बाद भी गोल्डन सीड नहीं मिले, नहीं, स्टडी किए गोल्डन सीड मिले हैं, बट रिस्की गोल्डन सीड्स होते हैं, और जो रिस्क लेगा उसे रिवॉर्ड भी जरूर मिलता है। तो ये आपको ये पहला पिक्चर मैंने बताया है कि गोल्डन सीड्स में क्या कंडीशन है। अब ये एक सेंचुरी का एक स्टॉक है, अगस्त 2023 में वीकली की इस स्ट्रक्चर पे नजर आया। उसी चार्ट को हम डे पे डालते हैं, तो डे पे जब हमने डाला, देखो नया नया क्रॉसओवर जीरो लाइन के करीब करीब, यानी हम लोगों ने गोल्डन सीड को जीरो लाइन के आसपास पकड़े, यानी यहां पे बहुत बड़ी स्टडी हुई। आगे आप बने रहे,
यहां पे जितने भी डेली सीट्स क्रॉस ओवर पे मिले हैं, शर्त है कि उसके साथ मां की दुआ थी, तो वो स्टॉक्स भागे हैं। कितना भागे हैं? यहां पे दिख रहा है 7.38% दिखा है सिर्फ 8 दिन में। अब ये नहीं कि डॉक्टर साहब सिर्फ क्या बोलते जो पैसा बना वही चार्ट लेके आए, नहीं, फेल चार्ट्स भी दिखाएंगे आपको। आपको देखना पड़ेगा। आज आपको स्टडी मिल रही है, आपको फेल चार्ट्स भी स्टडी करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। नेक्स्ट, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? अब आप यहां से आप स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। उससे पहले, स्टेप लेने से पहले आपको क्या सोचना है कि भैया मैं स्टेप लेना भी है, नहीं लेना है। जब आप बोलेंगे कि ये स्टेप मैं लूंगा तो मुझे स्टडी करनी है, तो एक एग्जांपल जो है PGIL का है, जिसमें यहाँ पे वीकली चार्ट है। ये CCI 60 क्रॉस ओवर दोबारा हमने पकड़ा है 1/3 ऑफ द सनफ्लोर या हाफ ऑफ द सन। यहां नहीं पकड़ना, देखो स्लोप गिर गया। और देखिए डे में आपने देखा है, डे का ये आपके शुरुआती में मिल गया और आपकी परसेंटेज ऑफ रिटर्न सिर्फ 4 दिन में 18%। ये बोल सकते हैं कि भाई रोजी रोजी एग्जांपल है डॉक्टर साहब। आप क्या करो, ट्रेड बुक दिए, आपको वॉच लिस्ट के लिए स्कैनर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस सेशन के बाद आपको स्कैनर फ्री में मिल जाएगा। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन ट्रेड्स को आप स्कैनर में डालो और देखते जाओ। ओके, एक सेकेंड। ओके ओके, चले, एक स्लाइड शायद मैं कॉपी करना मिस कर लिया, मगरमच्छ की स्लाइड थी, वो मिस हो गई। अब जब सिंपल से हमने 2 चीजें बता दी, क्या जितने चीजें बता गए उसके हिसाब से भाई कल मंडे से अपने लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट नहीं। मंडे की मार्केट कंडीशन, बजट के टाइम की मार्केट की कंडीशन कैसी रहेगी, फैसल भाई ने बताया। इलेक्शन के टाइम पे मार्केट कंडीशन कैसी रहेगी, शादाब भाई ने बताया। पूरी दुनिया के लोग जानते हैं मार्केट के अंदर रिस्क तो होता ही है। बेसिक रिस्क तो ये है कि भाई मार्केट हमेशा अप ट्रेंड नहीं जाएगा, हमेशा जो है बुलिश नहीं रहेगा, वॉलेटिलिटी तो रहती रहती। अब आजकल की जो गवर्नमेंट बनी उसके हिसाब से अच्छी गवर्नमेंट बनी, अच्छे मिनिस्टर बने तो मार्केट को भी सपोर्ट मिलेगा। गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी रहेगी तो मार्केट भी अनस्टेबल रहेगा। तो मार्केट बेसिकली एक वोलेटाइल जगह है। हाँ, वोलेटिलिटी का वक्त होता है कि बहुत ज्यादा उस वक्त पे वोलेटिल रहेगा। आपके हिस्टोरिकल प्राइस एक्शंस एंड डाइवर्शंस जो है प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स को करेंगे, बट फ्यूचर मार्केट कंडीशन नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। हमने जो स्टॉक में लिया वो अप ट्रेंड में था, ले लिए, बट वॉलेटिलिटी अगर ज्यादा होगी तो आपको फॉल्स सिग्नल दे दिया उसने, आपको रिवर्सल्स हो जाएंगे, आपका स्टॉक का परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। कोई भी स्ट्रैटेजी हर एक कंडीशन में फिट नहीं होती। हर एक स्ट्रैटेजी, या जितने भी लोग जो आज तक पढ़े हैं, अगर बुलिश मार्केट है अच्छा चल जाएगी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कैप्सूल स्ट्रैटेजी आपको बेरिश मार्केट में सेफ 1.0 से आपको छोटा मोटा प्रॉफिट भी दे देगी और आपको निकाल भी देगी। तो ये वॉलेटिलिटी का आपको हमेशा ध्यान रखना है। स्ट्रैटेजी लैग, आज संडे आप मेरे से सीख रहे, वीडियो जाके देख रहे, इंडिकेटर समझ रहे, सब कर लिए। वो नॉलेज को वो स्टूडेंट्स अच्छे से अगर पढ़ लिए, लगा लिए, तो खुशी की बात है, कामयाबी की बात है। उन्होंने उन सिग्नल्स को सही से लगाए नहीं, उन्होंने उन सिग्नल्स के जब इंडिकेशन पे बिस्मिल्लाह खानी नहीं की, मिस कर ली अपॉर्चुनिटी, तो आप लॉसेस उठाओगे। याद रख लो। जो चीज, हाँ एकेडमी में पूछते बैठोगे, डॉक्टर साहब इसे लेना क्या, डॉक्टर साहब इसे बेचना क्या, ले सकते क्या, ये चीजें ही आपकी स्ट्रैटेजी लैग है। अरे भाई, जिसने चार्ट डाला ना उसने पोजीशन बना के चार्ट डाला है। अब आप उसको जो है ना 2-4 मिनट में इवेल्युएट कर लो तो आपकी फायदा है। अब आप बैठे रहोगे कि एक जो है डॉक्टर साहब या एडमिन जो आपका जवाब देगा, जब तक 2-4-6 घंटे चले आते उसमें जो है स्टॉक भाग गया हो, ये आपका लैग पीरियड है। उसी तरीके से ओवर ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या है, स्विंग ट्रेडिंग में आपको देखना है कि हम लोग जो डाटा जिस बुनियाद पे एक स्ट्रैटेजी बता रहे, वो हिस्टोरिकल डाटा पे बता रहे। यानी अब हम लोग 1 महीने से या 2 महीने से गोल्डन सीट को डिले कर रहे। क्यों? क्योंकि हमने जो स्टडी की है 2021 के डाटा से 2024 तक। वेरी गुड। अब 2021 के डाटा से 2024 के बीच में इंडियन स्टॉक मार्केट की इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम पे स्टेबल थी, कोई जनरल इलेक्शंस नहीं हुए। अब हमने तो कर ली, अब जैसे अब आप पूरी स्टडी मुकम्मल कर ली, मार्च अप्रैल में, मई के महीने में इलेक्शन के फुल चल रहे थे, मार्केट बिल्कुल साइडवेज जा रहा था, तो हम लोग रुक गए। बोले भाई हमारा स्कैनर में स्टॉक्स आ रहे, परफॉर्म नहीं कर रहे। 50% तक चला गया था हमारा सक्सेस रेशियो, कभी कभी 40% तक चला गया। तो हम लोग रुक गए, बोले नहीं, अच्छी स्ट्रैटेजी को अच्छी मार्केट कंडीशन ही सपोर्ट करती।
मैंने कई सारे स्ट्रैटेजीज पे काम किए, कई सारे लोगों के टिप्स पे कॉल्स पे काम किए, बट एक्चुअली मैंने पिछले 13-14 महीने से मैं बगैर कैप्सूल के कोई स्टॉक लेता ही नहीं। अल्लाह के फल से अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिलता है। बुरे कंडीशंस में भी मेरा स्टॉक गिरता है, क्योंकि हम सीड्स लेते हैं सनफ्लावर में, सनफ्लावर रहता है फार्म में, हम लोग सब्र ज्यादा करने लग गए, काफी सारे स्टॉक्स हमें रिटर्न्स या रिवर्सल मिल गए। तो ये आपको समझनी है कि ये फैक्ट्स हैं कि जो जो स्टडी पहले करके जो लोग बताते हैं, वो कंडीशन अगर आगे भी रहे, हमने जो 2021 से 2024 तक की स्टडी करके जो आपको बताया, ये 3 साल की कंडीशन 2024 से 2027 तक अगर रही तो बल्ले बल्ले, यकीन माने आपकी स्टॉक उस कंडीशन में परफॉर्म करेंगे इस गोल्डन सीड की स्ट्रैटेजी पे। अगर आपको कोई भी अगर दुनिया का इंडिकेटर बनाने वाला भी बोला कि भाई मैं एक इंडिकेटर बेस्ड पे स्ट्रैटेजी बनाया हूं, यकीन माने उसको भी फेलियर का सामना करना पड़ेगा। कोई भी परफेक्ट स्ट्रैटेजी ना आज तक बनाया है, ना आगे भी ऐसे मार्केट में बना सकता है। तो अगर आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, कुछ बेसिक आपको मैंने आइडिया दे दिया कि गोल्डन सीड्स किस पे काम कर रहे हैं। तो आप एक भाई साहब हैं, उनको यहाँ पे जो है बैठे बैठे बोर हो गए, बोले कि मैं यहाँ जाता हूँ क्योंकि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिल रही। ओके, बहुत अच्छा है भाई, यहाँ जा, यहाँ पे तेरे लिए बिरयानी मिल रही, नौकरी मिल रही, बहुत सारे फायदे की चीजें मिल रही, ये तो बंजर है। अब इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक जंप मारना है, तो इस भाई साहब को ना कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरे हाथों की पैरों की ताकत क्या है, मैं कितनी क्या बोलते हैं 2-3 कदम भाग के आके जंप लूंगा तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूंगा। तो ये दिमाग में ये सेल्फ एसेस करेगा, मेरे ट्रेड का असेसमेंट मैं करूंगा, मेरे रिस्क का असेसमेंट मैं करूंगा। इसने बोला कि मैं जोर से छलांग मारूंगा तो मैं अपॉर्चुनिटी पकड़ लूंगा और रिस्क को जो है अवॉइड कर लूंगा। रिस्क क्या है? मगरमच्छ है। तो आपको आपके ट्रेड का रिस्क आपको लेना है, आपको कमिटमेंट लेना है, आपको जो है ना डिसीजन लेना है। तो ये जो चीजें होती हैं, कोई और आपको नहीं बोलेगा अरे डॉक्टर साहब ने पोजीशन बनाई तो मैं भी बना लिया, अरे वो मंसूरी भाई ने वो चार्ट डाल दिया तो मैं भी ले लूं। नहीं, आपको आपका ओवरकम करना है, आपके फियर को, आपके रिस्क को, आपके इन सिचुएशंस को जब आप खुद ट्रीट नहीं करोगे, आप किसी के बोले हुए चीजों पे जाओगे तो आप गड्ढे में ही गिरोगे। तो अपॉर्चुनिटी आपकी, जिस्म आपका, दिमाग आपका, जेब भी जो है पैसा भी आपका, आपको डिसाइड करना है, कोई और तीसरा नहीं डिसाइड करेगा। जो पैसा लेके शेयर मार्केट में आए हो वो आप अपनी मेहनत से लाए होंगे। उस टाइम पे तो कोई भी फलाना 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 थोड़ी बोला था कि ये काम कर वो काम कर। तो आपने अपने पैसे को लगाना है, तो आपको अपना रिस्क लेना है, असेसमेंट करना है। अब जब स्ट्रैटेजी तो बता दे रहे हैं तो भाई सीधे जैसे कल मिलेगा स्कैनर में नहीं जाना, 2 मिनट टाइम स्पेंड करो, टोटल 5 मिनट टाइम स्पेंड करो। 2 से 3 मिनट में चार्ट में आपके फाइंडिंग्स मिल जाएंगे, आपके इंडिकेटर्स दिख जाएंगे। 2-3 मिनट स्क्रीनर खोल के, इवन स्विंग स्ट्रैटेजी है क्योंकि आप गोल्डन सीट की तरफ जा रहे हो, हल्का सा फंडामेंटल एनालिसिस कर लो। जिसके पास ये फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है, सिर्फ और फोकस टेक्निकल पे किया है, फंडामेंटल्स को नेग्लेक्ट किया, यकीन मानो वो 2, 4, 6, 8, 10% तक कभी उस स्विंग में लॉस ले सकता है। ये हो गया आपका फंडामेंटल के साथ साथ रीसेंट रिजल्ट्स चेक करो, एनुअल रिजल्ट्स चेक करो लॉन्ग टर्म के लिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करो शॉर्ट टर्म के लिए, रिजल्ट डे के दिन देखो जो रिजल्ट डे पे सीड्स पे इफेक्ट होता है। ये 3 चीजें पे ध्यान देना। क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हो गए, उस दिन उन स्टॉक्स पे इफेक्ट यानी रिजल्ट का असर दिखेगा। अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स आए, अच्छा सनफ्लावर बनेगा, अच्छे ओवरऑल एनुअल रिजल्ट अच्छे हैं, अच्छा फार्म बनेगा। ये हमारा प्रेडिक्शन है, प्रोबेबिलिटी है। लिक्विडिटी है, रिस्क है। काफी सारे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बीएससी के स्टॉक्स होते हैं। मैंने हमेशा कहा कि ऑर्डर बुक उठा के देखो, ऑर्डर बुक में देखो बाई में कितने ऑर्डर लिखे हैं, कितना उसका डिफरेंस है। अगर 0.5% से ज्यादा डिफरेंस है, भाई बाई करने वाला बोल रहा है मैं 100 रुपए पे बाई करूंगा, सेल करने वाला बोल रहा है 110 पे, यकीन माने 10 रुपए का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इनके वॉल्यूम्स चेक करो, वॉल्यूम्स ड्राइड अप होते हैं, ये इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं, इनमें मत जाओ। भले ही इंडिकेटर में आ गया, भले ही सेटअप पे आ गया, हाई लिक्विड स्टॉक्स पे जाओ, यानी वॉल्यूम्स देखो स्टॉक के, हजारों में है, लाखों में है, तो वहां पे सेफ। उसको मैंने ऑलरेडी कई बार बताया हूं, आपका बाई एंड सेल में 0.5% का डिफरेंस देखो। जितना कम डिफरेंस रहेगा बाई सेल के मार्जिन में, उतना ज्यादा उस स्टॉक में वॉल्यूम आएगा, इससे आप बच जाओगे। फाइनली जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपका डिसीजन होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग कभी भी इंपल्सिव नहीं होना। 10:30 बजे किसी ने स्टॉक ले लिया, 12:30 बजे रॉकेट उड़ा रहा है तो बैठ गए, 10% भाग गया, आप टॉप पे बैठ गए।
बिल्कुल नहीं जाना है। बेसिक चीजें हैं, इनको अगर आप लिख लो, एक पेपर ले लो, ऑलरेडी मैं आपको सेशन के एंड पे एक पीडीएफ दूंगा, प्रिंट ले लो, टिक कर लो पेन पेंसिल से, हाँ मैंने ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, आगे बढ़ो। आसान करके दिया आपको काम। अब हमारा गोल्डन सीट का एक्चुअल में जो आपको क्राइटेरिया फुलफिल करनी है, यहां पे आप ध्यान देना। यहां पे मैंने कुछ 15 क्राइटेरिया रखा है। स्कैनर में ऑलरेडी ये सब क्राइटेरिया आ जाएंगे, बट आपको मैन्युअली भी चेक करना अच्छा रहेगा। क्राइटेरिया आपका बाई, हम लोग हर ट्रेड को बिस्मिल्लाह कहते हैं, या आप एंट्री भी बोल सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया मदर, बगैर मां की दुआ आप आगे बढ़ना नहीं है। CCI 69 नया सल्फर बन गया, आधा सफर कर लिया है, आधे से 1/3 का सफर कर लिया है, ये मैं बोलता हूं आप इसको टिक कर दो। वीकली EMA 9 अब वो टिक कर दो। डेली EMA 7 आज तक आप वही लेते गए, टिक कर लो। CCI 37 हमने नया कर दिया है, 39 था, इसको टिक कर लो। अब ये हो गया आपका 2.0 को आपने यहां तक ओके कर लिया। 3.0 में RSI 50 एंड अप ट्रेंड, वीकली का RSI, भले ही आप डेली के ट्रेड में जा रहे हो, आपको वीकली का सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे वीकली का CCI सपोर्ट भी है और RSI सपोर्ट भी है। डेफिनेटली कल ही आपने लाइव कॉल में देखा 60 एंड अप ट्रेंड, यहाँ पे ये मैं मॉडिफाई करूंगा, ये 55 एंड अप ट्रेंड है, आपको 55 एंड अप ट्रेंड है। थर्ड एक इंडिकेटर है DMI 3 आवर पॉजिटिव, ऑलरेडी आपके स्कैनर में आ जाएगा, आपको बताऊंगा। जब भी कोई स्टॉक स्कैनर में आ गया, आधे मिनट में हैरी की ट्रेंड लाइन देख लो, क्या वो हैरी की ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके रिवर्स हो रहा है, मिल जाएगा आपको, मैं लाइव में दिखाऊंगा। जितने भी स्टॉक गोल्डन सीट स्कैनर में आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हैरी की ट्रेंड लाइन से रिवर्स हो रहे हैं, या ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, है ना, नए जोन में जा रहे हैं। कोशिश करो कि आप जितने भी ट्रेड लो, उसका मार्केट प्राइस 50 रुपए से हो ऊपर, मार्केट कैप 500 करोड़ के ऊपर। कई सारे लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब क्या हम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखने का? देखो, जैसे मैंने शुरू में कहा ना, एक बकरा कटे बाद 2, दूसरे के बाद 3, जितने ज्यादा आपको तालीम अल्लाह ताला दे रहा है, जितनी ज्यादा आपके माइंड में इंफॉर्मेशन है, उसको उसके चार्ट पे डालो। देखो कि क्या भाई कोई सपोर्ट जोन तो नहीं बन रहा है, हाँ कोई रेजिस्टेंस जोन तो नहीं बन रहा है, सपोर्ट जोन से स्टॉक ऊपर जा रहा है, अच्छा है, यहीं पे आपके पुराने जितने भी क्राइटेरिया बोले हो रहे हैं, तो ये आपको हिम्मत देगा बैठने। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑर्डर बुक कभी नहीं भूलना, एकदम सब देख लिए, जाके देखिए BSE का जो है ना, वो क्या बोलते सर्किट वाला स्टॉक था, डाल दिए पैसे, फंस गए। बाई करते टाइम चेक तो करो सेलर्स कितने थे, 500,000 सेलर थे, आपने लगा दिया ऑर्डर 1,000-1,500 जो है ना क्वांटिटी का, वो फंस गए। ऑर्डर बुक जरूरी देखना, अगर ऑर्डर बुक को अगर आप बाईपास करोगे बुरा फंसोगे। 15 मिनट कैप्सूल के बगैर जाना ही नहीं भाई, 15 मिनट का ये अब आपको यहाँ 1.0 मिल गया, तो अब आपको समझ में आएगा कि 3.0 क्या है। 3.0 में 1.0, 2.0 और RSI और DMA मिलकर आपको बना है 3.0 की गोल्डन सीट स्टडी। 15 आवर का भी मिल गया, यानी इतने सारी चीजें। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब इतना सब क्यों? देखो, सेशन के फौरन बाद आपको एक PDF दिया जाएगा, हाथ में रख लो, मोबाइल में रख लो, कहीं टेबल पे रख लो, चिपका लो, चेक 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 चेक, तो बोलता रहो हमारे भाई साहब को, बोलो खटाखट खटाखट खटाखट। देखो आखिरी में आपको डेली CCI 20 देखो +20 के ऊपर है, दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी बोल दिए, कोई बात नहीं, स्क्रीन पे आप नजर आ रहा, आपके हाथ में भी दे दिया जाएगा, इंशाल्लाह उसको देखो। ये आपकी एंट्री क्राइटेरिया है। एंट्री क्राइटेरिया तो बोल दिए, प्रॉफिट की क्राइटेरिया मैं नहीं तय करूंगा, प्रॉफिट की क्राइटेरिया तो अल्लाह करेंगे। अल्लाह करे कि आपको इस क्राइटेरिया की बुनियाद पर आपको प्रॉफिट हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। 2-4% का लॉस हो रहा है, निकल जाओ। अरे डॉक्टर साहब क्यों निकलने की बात करें, प्रॉफिट ही दिलाओ ना। मैं नहीं दिला सकता, क्राइटेरिया फुलफिल हो गई, बैठ गए, बैठ के सोना नहीं जाना, 2-4 दिन कहीं घूमने नहीं जाना, स्विंग ट्रेड ले बैठे हम, रोज फॉलो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पहली बात तो आपको क्या करना है, एग्जिट क्राइटेरिया शरिया के हिसाब से CDSL में आना लाजमी। CDSL में आ गया, उसी के बाद आप उसके हकदार हैं, सेल करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट में सेल करे या लॉस में सेल करे। जैसे ही प्रॉफिट में है, देखा कि डॉक्टर साहब मंडे का ट्रेड वेडनेसडे को CDSL में है, कर लो प्रॉफिट बुक, क्रॉस डाउन नहीं हुआ, अभी ये इंडिकेटर फेल नहीं हुआ,
तो आप सब्र कर लो। ग्रुप में मैसेज करोगे डॉक्टर साहब मैं निकलूं क्या, मैं क्या बोलूं निकलो। तुम्हारे घर के अंदर शायद कोई बच्ची की फीस होगी देने की, कोई अम्मी की अब्बा की दवाई होनी होगी, 2-4 हजार रुपए कमा के बैठे हो तो घर की जरूरत देखो, निकलो बाहर जाओ, वो प्रॉफिट को लो, इमीडिएट नीड, सबसे फर्स्ट जरूरत को पूरा करो, अल्लाह हाफिज करो। बस इतना मैं बोल सकता हूँ। जब भी अल्लाह हाफिज करना है ना, हमेशा आपको बोलता हूँ 15 मिनट कैप्सूल देखो। 15 मिनट कैप्सूल बनाया ना, यहाँ पे अल्लाह हाफिज मत करो, इसको बनने दो, इसको बनने दो, बनने दो, बनने दो, जैसे ये नेगेटिव हो गया निकल जाओ। शायद 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है तब और आपको ये कैप्सूल कवर करने के लिए। तो एग्जिट क्राइटेरिया यही है। द बेस्ट एग्जिट क्राइटेरिया इज द प्रॉफिट यू होल्ड, एंड आपको वो जरूरत सामने घर पे है तो आप उस जरूरत को पूरा करो। टेक्निकल इंडिकेटर पे जो आपके एग्जिट क्राइटेरिया है, डेफिनेटली आपने बेस लाइन आपने 37 का लिया था, क्रॉस डाउन पे निकल जाओ, या आपका उल्टा वी बन रहा है तो भी निकल जाओ। जरूरी नहीं कि उल्टा वी के बाद क्रॉस डाउन हो, उसके बाद अगर उसके अंदर वॉल्यूम्स आ गए तो पलट भी जाता है। डीएमआई 3 आवर नेगेटिव हो गया, ये याद रख लो, डीएमआई 3 आवर नेगेटिव हो गया। डीएमआई 3 आवर पॉजिटिव भी आपने आए थे, उसके साथ ये भी था, सीसीआई भी था। जैसी डीएमआई 3 आवर नेगेटिव हो गया ना, ज्यादा सोचने का नहीं। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत की है एक सीड से, नॉर्मल सीड से, फेल हो गया, इससे निकलो, नए सीड में जाओ। अच्छी चीज क्या है, हम लोग जो स्कैनर में देखे हैं, आप टाइट फिल्टर्स लगाएं, हमारे कंडीशंस काफी स्ट्रांग है। ऐसे नहीं कि रोज 8-10 आएंगे, एक आएगा स्टॉक, शरिया का फिल्टर लगा हुआ है, एप्लीकेशन में ऑलरेडी दिया है, हफ्ते में आपको 8 या 10 इंशाल्लाह आ जाएंगे, 8 या 10 फिल्टर्ड होके स्टॉक्स आ जाएंगे गोल्डन सीट के सेक्शन में। अब उनमें जरूरी नहीं कि पूरे में बैठना, चेक करो मैन्युअली, ये सब कंडीशन है। बैठ गए, बैठने के 2 दिन सीडीएसएल में आने के बाद क्रॉस डाउन हो गया, निकलो भाई, डीएम में 3 आवर्स का नेगेटिव हो गया, निकलो। एंट्री के लिए आपने ईएमए 7 लिया था, दोबारा बता रहा हूं, एंट्री के लिए आपने ईएमए 7 लिया था, बट एग्जिट को आप ईएमए 5 यूज करो, बहुत फायदा है। अगर आप देख रहे हैं कि कैंडल्स बन रहे हैं, कैंडल्स बन रहे हैं, वहां पे ईएमए 7 ऊपर ही है बट ईएमए 5 नेगेटिव दे दिया, निकल जाओ। कब? आपके पास पैसा प्रॉफिट में हो तो, कंपल्शन नहीं है। आप चाहे तो सीसीआई 37 का भी क्रॉस डाउन का वेट करो। अगर आपके पास 1, 2, 4, 5% है, ईएमए 7 टूटा, अल्लाह हाफिज। सपोर्टिंग के लिए हैरी लाइंस का स्ट्रक्चर डाल के देखो, कई बार आपको वीडियोस में बताया, बार बार बताया, आज भी बताऊंगा। जैसे सेशन हो जाएगा, जब तक आप लोग सवाल पूछ के थक नहीं जाते, मैं भी नहीं थकूंगा। हैरी लाइंस का सपोर्ट देखो, टूट रहा है क्या, निकलो। अगर आपको लग रहा है कि सीट्स फेल्ड हो गए, यानी टोटली हो सकता है सीट, जैसे जीएसपीएल स्टॉक एक ही दिन में धड़ाम बोल के -20% चला गया, हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो बहुत है। तो आपका जो सपोर्ट था वो सनफ्लावर, हमेशा मैं कहता था कि सनफ्लावर में सीड्स की ट्रेडिंग करनी है। अब आप जो एंट्री कर रहे हो वो सीसीआई के 60 के सनफ्लावर में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका अगर डेली सीड फेल हो गया तो आप सबर कर सकते हैं सनफ्लावर फेल होने का। अगर अल्लाह ना करे कि सीसीआई 60 भी फेल हो गया तो ईएमए 9 तक वेट करना पड़ेगा, जिसके पास सबर है। अब ईएमए 9 टूट गया तो भाई साहब जो भी लॉस हुआ वो आपको बुक करना ही पड़ेगा, कोई भी यहां पे चालाकी नहीं चलेगी। अगर 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए कोई एक स्टॉक में फंसा के बैठे रहोगे, वो हर वक्त 8-10% ऊपर, 8-10% नीचे, हफ्तों महीनों चलेगा। उससे अच्छा है भाई, उससे जान छुड़ाओ, नए मोमेंटम स्टॉक में आप बिस्मिल्लाह करो, पुराने लॉस का भी आपका नए सही एंट्री से रिकवर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एग्जिट क्राइटेरिया। कल मंडे स्कैनर है, ये वाला आपको स्कैनर डैशबोर्ड पे नहीं मिलेगा, मोबाइल पे ही मिलेगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका मिसयूज ना हो। स्कैनर में आ गया, स्कैनर में आ गया, आंखों पे पट्टी डाल के सीधे बाई का बटन नहीं दबाना है। देख रहे कि गैप अप ओपन हो गया, भाई ये स्टॉक सुबह में 9:15 बजे आया, दुनिया के बड़े बड़े बायर्स आए, सीधे 20% का सर्किट लगा है, अप हो गया गैप, या सर्किट भी नहीं लगा, उसने गैप अप करके गया। बोलेंगे कि डॉक्टर साहब गैप अप क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल कुछ स्टॉक्स में आपको गैप अप दिखा देते, तो आप देखेंगे यहां पे, ओके, हाल ही में नई नई गवर्नमेंट बनी जिनको सपोर्ट कर रहे थे, आप देखिए यहां पे, ये देखिए, अब ये स्टॉक इस दिन से गैप अप ओपन, यानी इसकी अगर आप क्लोजिंग प्राइस, यहां से आप ओपनिंग प्राइस थी, हाई था, ये क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस के बराबर में कैंडल ओपन होता है, उसकी ओपनिंग अगले दिन की ओपनिंग प्राइस यहां से थी तो ठीक था, नॉर्मल ट्रेड यहीं से ओपन होना चाहिए उमूमन, सॉरी, बट ये ओपन हो गया यहां पे ऊपर,
और चला गया, अगले दिन भी और इसने ओपन यहां से किया और ऊपर चला गया, इसको गैप अप कहते हैं भाई। ये एक वन दिन, कल थे थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक थे जो 3-4 दिन गैप अप गया। आपको इन जैसे स्टॉक्स में अवॉइड करना है। देखने में तो बड़े प्यारे न्यारे दिख रहे, जब आप बोलेंगे बैठेंगे यहाँ पे धड़ाम बोल के गिरोगे। तो देखिए ये भी गैप अप पे बैठ गए, अगले दिन से 20% गिरा और गिरा और गिरा और गिरा। तो हम चाह रहे हैं कि सेफ ट्रेडिंग करो, क्या बोलते हैं, इमोशनल ट्रेडिंग मत करो, सेफ ट्रेडिंग करना है। तो आपको गैप अप ओपनिंग वाले स्टॉक्स को अवॉइड करने हैं। यानी स्कैनर में आ गया डॉक्टर साहब, मदर की दुआ है, डेली आपके कंडीशंस फुलफिल है, अवॉइड कर दो, नहीं चाहिए। सेकेंड, हमारा जो स्कैनर में CCI 69 जो बनता है, नया सनफ्लावर है। जैसे आपने क्रॉसओवर हो गया, डे का साथ में मिल गया, सिग्नल आता है, ट्रिगर होकर स्टॉक आ जाता है। आया था 9:30 बजे, आप 11 बजे देख रहे हो, 12 बजे ट्रेड लेने जा रहे हो, जब तक हो सकता है मार्केट कंडीशन रिवर्स हुई है, नेगेटिव हो गए। तो प्लीज 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 स्कैनर में आते ही ले लो मत, मैन्युअली भी चेक करो। CCI 60-90 पॉजिटिव है तो चेक करो। थर्ड, डेली क्रॉसओवर भी होता है डेली, क्योंकि ये बेसिकली मैं परफेक्ट सीट्स की तरफ जा रहा हूं। जो मेरी जो स्टडी है, आपको परफेक्ट सीट्स की तरफ जाना है। तो यानी कि जैसे आपने देखे 9:30 बजे एक स्टॉक का 5% का स्टॉक का मूवमेंट अप हुआ, वो बाद में करेक्शन के लिए 4% नीचे आएगा, तो CCI अप एंड डाउन होता रहेगा। बट इसको मजबूत पकड़ो, CCI 69 वीकली को। अगर आपको लग रहा है कि भाई इस स्टॉक के अंदर वीकली EMA 9 कभी पॉजिटिव ही बनानी, EMA 9 कभी पॉजिटिव बनानी, स्कैनर में आ गया, अवॉइड करो। तो ये मैंने तीसरी शर्त बता दी कि बाई की शर्त बताई, एग्जिट की बताई और अवॉइड की बताई। अब आखिरी में आपको एक रिस्क की बात बता रहा हूं। हम लोग जितने भी लोग हैं फार्म्स के लिए इस एकेडमी में जुड़े, हमारा मेन मकसद था कि हम इन्वेस्टर्स बने। इन्वेस्टर्स के लिए मैंने कहा था बेसिक ABC ऑफ द स्टॉक मार्केट इज EMA 9 मंथली। अगर आपका मंथ डेली सीट भी फेल हो गया, वीकली भी हो गया, तो आपका EMA 9 मंथली में लास्ट रिसोर्ट होता है। कोशिश करें, जिसके पास हिम्मत है EMA 9 मंथली तक बैठे रहे। नहीं, EMA 9 वीकली में टूट गया, अल्लाह हाफिज। CCI 69 टूट गया, अल्लाह हाफिज। ये चॉइसेस आपके हैं, ये चॉइसेस मेरे नहीं है, ये चॉइसेस आपको डिसाइड करने हैं। मेरे पास से स्टडी मिलेगी, चॉइस आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बैक टेस्टिंग का डाटा डाले हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अजीज जुनेद भाई, फोन पे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम तो वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनेद भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मुंबई से हैं। जब हमने इस स्टडी को मार्च के एंड तक मुकम्मल कर ली थी, तो हम लोगों ने, जैम भाई हमारे जो इस्लामिक स्टॉक के फाउंडर्स में से हैं, उन्होंने आपको यहाँ पे जो डाटा दिख रहा है शरिया कॉन्फ्रेंस का डाटा है। अब आप लोग जरा सा गौर से, ध्यान से जुनेद भाई की और उनके साथ जो हमारी टीम लगी हुई थी 15-16 लोगों की, वो आप स्टडी देखें कि 2021 16 सितंबर के स्टॉक्स DMI 3 आवर का लगा है, तो इसलिए आपको 3.25, 9.25, 3.25, 9.25 से दिखेगा। तो ये टोटल आपके स्टॉक शरिया कॉम्प्लेंट थे। 16 बैक टेस्टर्स ने मैन्युअली उन स्टॉक्स को ओपन करके ट्रेडिंग व्यू में, जिस दिन पे वो स्टॉक, उस दिन से उनकी पॉइंट ऑफ एंट्री बनाई है। पॉइंट ऑफ, यहाँ पे डेट देखेंगे, हमने लिखा है कितने दिन तक चला वो स्टॉक, पॉजिटिव में क्या रिटर्न्स दिया। अगर मैं 1600 यानी 1700 स्टॉक्स को आपको एक एक करके तो नहीं बता सकता, इसके लिए हमारे जुनेद भाई ने माशाल्लाह एक अपनी टैलेंट से एक वो बनाया। जी जरा आप एक सेकंड देख लें, एक सेकंड जुनेद भाई। ओके ओके जी डॉक्टर साहब, ये एक सेकंड आपको यहाँ पे लोगों को फुल स्क्रीन कर दूं, ताकि 600 लोग बैठे हैं, उन लोगों को इन तमाम, ये लोग एडमिन्स नहीं हैं, टीचर्स हैं, कुछ एडमिन्स भी हैं, अपने जुनेद भाई भी हैं, मुनीर माशाल्लाह, इसमें से कोई सऊदी से जुड़ा, 2 सिस्टर्स जुड़े। इन 16-17 लोगों ने 3 महीने का 3 महीने तक बैक टेस्ट भी किया, डाटा को गूगल शीट पे डाला और माशाल्लाह रिजल्ट्स अभी जुनेद भाई बताएंगे। जुनेद भाई स्टार्ट। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब पहली स्लाइड पे चले, बैक टेस्टिंग की फर्स्ट स्लाइड। जी
जी, तो जैसे कि रोटर साहब ने कहा, टोटल करीब 1700 सेटअप्स पर ये टेस्टिंग की गई थी, बैक टेस्टिंग की गई थी, जिसमें से हमें करीब 122 गोल्डन सीड्स मिले हैं, ऐसे सीड्स जिन्होंने 30% से ज़्यादा रिटर्न्स दिए, यानी कि ओवरऑल 7% सीड्स गोल्डन सीड्स बने। सो आउट ऑफ हर हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि हर 100 सेटअप्स में से 60 सेटअप्स ऐसे निकले जो गोल्डन सीड्स बने, और उसके बाद कुछ ऐसे भी थे जो फेल हुए। 189 ऐसे सीट्स थे जो फेल हुए 1700 में से, जो कि 11% थे, यानी कि 100 में से 11 सीट्स ऐसे थे जो फेल हुए। और इसका सबसे मेन रीज़न ये था कि वो ओल्ड सनफ्लावर में थे, और 11% फेलियर था, यानी कि इसका उल्टा हो गया 89%, राइट। 100 में से 11 हटा देंगे तो 89% सीट्स पास हुए, ठीक है। और 189 जो थे वो फेलियर थे, और फेलियर का मेन वन ऑफ द मेन रीजन था कि वो ओल्ड सनफ्लावर में था। अब हम आगे बढ़ते हैं मार्केट कैप इनसाइट की तरफ। अब हम ये इनसाइट इसलिए निकाली गई थी कि हम देखना चाहते थे कि जो हमने 1700 स्टॉक्स के सेटअप देखे हैं, वो सेक्टर वाइज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, यानी लार्ज कैप में कैसा बिहेवियर है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या ड्यूरेशन है, मिड कैप में कैसा है, स्मॉल कैप में कैसा है, ठीक है। तो उन्हीं 1700 सेटअप्स में से स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में करीब 800, 510 और 380 सेटअप्स मिले, और इनमें इनको सब बैक टेस्ट किया गया, और उसमें से हमको स्मॉल कैप में 83 सेटअप्स मिले, मिड कैप में 30 और लार्ज कैप में 9 सेटअप्स मिले। परसेंटेज वाइज 11% था स्मॉल कैप में, यानी 100 में से 11 ऐसे थे जो गोल्डन सीड्स बने, मिड कैप में 100 में से 6 ऐसे थे जो गोल्डन सीड्स बने, और लार्ज कैप में 100 में से 2 ऐसे थे जो गोल्डन सीड्स बने। तो इसका हम ये भी मतलब ले सकते हैं कि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उनका मार्केट कैप भी कम होता है, और ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होती है। छोटी कंपनी होती है तो उसको ग्रो करना आसान है, बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस हो गई, या टेक महिंद्रा हो गई, या टाटा की कोई कंपनी हो गई, टीसीएस हो गई, तो उनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको कम टाइम में 30% ग्रो होना इतना आसान नहीं। तो ये हमारी स्टडी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मंथली एवरेज रिटर्न्स पर। तो जो हमारे स्मॉल कैप में जो सेटअप्स आए हैं, उसमें 8% मंथली एवरेज रिटर्न्स थे स्मॉल कैप में, मिड कैप के 7.4 थे जो स्मॉल कैप से थोड़े कम है, और लार्ज कैप में 5.4% एवरेज मंथली रिटर्न्स थे। और नेक्स्ट है हमारा विन परसेंटेज, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और जो रोटा साहब ने हाईलाइट किया है, जो 8.0% है वो पर सेटअप का एवरेज है, ठीक है। यानी कि अगर समझ लीजिए जो 805 सेटअप्स थे स्मॉल कैप में, उसमें अगर हम एवरेज निकालेंगे 805 का, तो उसमें एवरेज 8% आया पर स्टॉक का, ठीक है। यानी कि लेट्स से कोई स्टॉक था जिसका 4% आया, किसी का 6, किसका 8, किसी का 12, किसका 15, किसका 20, 25, 30, तो जो हमको एवरेज नंबर मिला है वो स्मॉल कैप में 8% का मिला है, मिड कैप में 7.4 और लार्ज कैप में 5.4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं विन परसेंटेज पर। विन परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम है स्मॉल कैप और मिड कैप का, और लार्ज कैप में 0.2% ज़्यादा है, तो इसमें इतना डिफरेंस नहीं है इस सेटअप में। और नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेशन, मतलब एंट्री करने से लेके बिस्मिल्लाह करने से लेके अल्लाह हाफिज करने तक, या एग्जिट करने तक, या सेल करने तक का सफर कितने टाइम तक चला। स्मॉल कैप का सबसे कम था, 4.7 डेज था एवरेज, ठीक है। मिड कैप का 5.2 डेज था, और लार्ज कैप का 5.1 था, और इन सब का एवरेज निकालेंगे तो 5 दिन तक लगभग अप्रोक्सीमेट चला। यानी कि हम स्टॉक में बैठ गए, उसके 2 दिन बाद हमको सीडीएसएल में आ जाता है, तो उसके और 2-3 दिन तक ये ऑन एवरेज इतना ड्यूरेशन चलता है इसका, ट्रेड का। इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टॉक 5 दिन ही चलेगा, कोई 3 दिन चलेगा, कोई 4 दिन, कोई 6 दिन, कोई 8 दिन, और गोल्डन सीड होगा तो और लंबा चलेगा, और सनफ्लावर में हम कंटिन्यू करेंगे तो और लंबा चलेगा, है ना। तो ये सिर्फ एक एवरेज नंबर है। अब इसके आगे आते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर पे, जो है हमारा ईयरली रिटर्न्स, और ये अनकम्पाउंडेड है, यानी जो प्रॉफिट है उसमें जोड़ा नहीं गया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 1 लाख का जिसका ट्रेडिंग कैपिटल है, और उन्होंने
जी, 1 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल है और उस पे जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे अगले ट्रेड लेने में। ठीक है, वो प्रॉफिट को साइड में रखा जा रहा है, उसको कंपाउंड नहीं किया जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर स्मॉल कैप में एंट्री लेंगे तो हर 4.7 डेज में 8% रिटर्न्स मिलेंगे स्मॉल कैप में। तो ऑन एवरेज एक साल में सैटरडे संडे को हम साइड में रखेंगे तो 108 दिन निकाल देंगे 365 दिन में से। तो जो नंबर हमारे पास आ रहा है वो स्मॉल कैप के लिए 426% है। उसी तरह मिड कैप के लिए 358 और लार्ज कैप के लिए 266% है। ठीक है, और इन तीनों का जो एवरेज आ रहा है, ओवरऑल एवरेज आ रहा है सारे स्टॉक्स का, वो करीब 350% है। अब इसमें मेन चीज ये है कि ये हमारे बैक टेस्टिंग का डेटा था उसके ऊपर बेस्ड है और ये एकदम जो सही तरीके से परफेक्टली ट्रेड कर रहा है उनके लिए होगा ये। और अगर हम कंपाउंड करेंगे तो ये नंबर्स और बेटर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डे वन से ही पूरी 5वें गियर में फुल फुल स्विंग में हम ट्रेड लें। कोई भी नई स्ट्रैटेजी फॉलो करना है तो सबसे पहले हमने तो 1700 स्टॉक्स पर 1700 सेटअप्स पर बैक टेस्टिंग की है। जो भी ये स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम 17 स्टॉक्स तो 17 सेटअप्स तो पेपर ट्रेड ले या फिर छोटे नंबर में ट्रेड ले, एक दो शेयर खरीद के देखें कैसा जा रहा है ट्रेड, कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। एक बार प्रॉफिटेबल बन जाए फिर धीरे धीरे पोजीशन साइजिंग और क्वांटिटी को इम्प्रूव करें। ठीक है, और मुझे बहुत खुशी होगी कि कोई भाई या बहन 5% या 10% लॉस में हो और एक ही शेयर पे लॉस में हो। लेट्स से वो 100 रुपए का 200 रुपए का शेयर होगा, 5% या 10% भी लॉस होगा तो 10-20 रुपए ही होगा। और मुझे बहुत दुख होगा कि किसी ने अगर 2-3% भी लॉस किया लेकिन 50-50 हजार या बड़े अमाउंट पे लॉस किया तो नंबर, लॉस का नंबर परसेंटेज भले कम है लेकिन वो हजारों में नुकसान होगा। तो घाई नहीं करें, अपना टाइम ले, सीखें अच्छे से और फिर धीरे धीरे गलतियों को ठीक करें और फिर अच्छे से प्रॉफिट कमाएं। जी, अब नेक्स्ट पर आते हैं हमारा एवरेज मंथली रिटर्न। ये स्टडी सीजनल बिहेवियर देखने के लिए की गई थी। जैसे दिसंबर के टाइम पे क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम होता है, काफ़ी इन्वेस्टर्स थोड़े इनएक्टिव होते हैं, वेकेशंस पर होते हैं। फिर जून जुलाई में बारिश का टाइम होता है। तो मंथली किस क्या बिहेवियर रहा स्टॉक्स का और ईयर वाइज कैसे परफॉर्मेंस रहा। तो जो हमारा पहला कॉलम है वो मंथ है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। उसके आगे ईयर वाइज है 2021, 22, 23, 24। और जो लास्ट में है वो मंथ वाइज एवरेज रिटर्न है। तो 22, 23 और 24 में आप देखेंगे तो मंथ वाइज जो भी रिटर्न्स आए हैं तो उस तरीके से इसको एवरेज रिटर्न्स के तौर पे यहाँ पर लिखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी के महीने में 7.3% है, यानी कि लेट्स से उसमें 100 स्टॉक्स आए थे लेट्स से जनवरी के स्कैनर में, 2022 के जनवरी के स्कैनर में। तो उन्होंने एवरेज रिटर्न हमको 7.3% दिए। ठीक है, और इसी तरीके से लास्ट वाला जो कॉलम है मंथ वाइज एवरेज। तो जनवरी का जो 3 साल का एवरेज था 22, 23 और 24 का 7.6% था। ठीक है, और इसी तरह फरवरी का थोड़ा ड्रॉप हुआ, मार्च अप्रैल मई में अच्छा रहा, जून में थोड़ा ड्रॉप हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर में अच्छा रहा और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फिर थोड़ा ड्रॉप हुआ। तो ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के लिए था बैक टेस्टिंग के ऊपर। जरूरी नहीं कि ये चीज फॉलो, सेम चीज फॉलो हो, बट इससे हमको एक बेसिक आइडिया मिल सकती है कि स्टॉक्स किस महीने में ये स्ट्रेटेजी, ये स्कैनर क्या परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। जी, और जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में मंथ वाइज देखा तो उस तरीके से हम सेक्टर वाइज भी देखना चाह रहे थे कि सेक्टर वाइज किस तरह किस स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है ईयरली। तो हमने जो मेजर सेक्टर्स है, फार्मा, इंडस्ट्रीज, आईटी, टेक्सटाइल, ऑटो, एफएमसीजी, ऐसे सेक्टर्स को, स्क्रिप्ट्स को डिवाइड कर दिया सेक्टर वाइज। और फिर उसमें हमने देखा कि
किस तरीके से हमको गोल्डन सीड्स कहाँ कहाँ पर मिले। तो 2021, 22, 23, 24, 24 तो अभी रनिंग है। 4 महीने का ही डेटा इसमें बैक टेस्ट किया गया था जब बैक टेस्टिंग हो रही थी, तो इसलिए 2024 का नंबर कम है। सबसे ज़्यादा गोल्डन सीड्स हमको मिले हैं 2023 में, जो डार्क गोल्डन कलर का आपको दिख रहा होगा। इंडस्ट्रीज में ज़्यादा आए हैं और एफएमसीजी में ज़्यादा आए हैं, राइट। और 2023 के जो साल था उसमें सबसे ज़्यादा 58 आए हैं। और 2024 की बात करें तो भी एफएमसीजी में सबसे ज़्यादा आए हैं, 6 आए हैं। और जब तक बैक टेस्टिंग हुई थी करीब 18 गोल्डन सीड्स हमको मिल चुके थे 4 महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक। ठीक है, और उसी के आगे टोटल नंबर भी है। इंडस्ट्रीज में 32 आए थे, एफएमसीजी में करीब 31 आए थे, और टोटल 122 गोल्डन सीड्स मिले। ठीक है, आगे जो टोटल सीड्स काउंट था वो है, तो जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है वो गोल्डन सीड्स है, और जो राइट साइड में टोटल के राइट साइड में दिख रहा है वो ओवरऑल सीड्स है। जैसे कि 179 टोटल सीड्स मिले थे फार्मा फार्मा सेक्टर में, और उन 179 में से 9 ऐसे टोटल थे जो गोल्डन सीड्स बने। ठीक है, उसी तरह इंडस्ट्रीज में 413 थे जिसमें से 32 गोल्डन बने, और एफएमसीजी में 437 सीड्स मिले जिसमें से 31 गोल्डन थे। और उसी के राइट में हमारे पास एवरेज रिटर्न्स है। ठीक है, तो सेक्टर वाइज एवरेज रिटर्न्स देखेंगे तो आईटी का हमारा 12% था एवरेज रिटर्न्स, और एफएमसीजी का देखेंगे तो 6.9, 6.8, 6.2, इस तरीके से। फार्मा का 4.8 थोड़ा कम था, और नीचे की तरफ आएंगे तो ऑयल्स में भी, ऑयल्स और रियल्टी में भी 6.9 और 7.5 रिटर्न्स था। ठीक है, और लास्ट जो नंबर है क्वार्टर में वो 7.5 है, तो एवरेज रिटर्न्स थे हमारे 7.5%। तो ये स्टडी से हमें ये पता चलता है कि सेक्टर सेक्टर पर भी फोकस करना जरूरी है। जो सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर गोल्डन सीड्स मिलने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और वहाँ से रिटर्न्स मिलने की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, राइट। तो ये स्टडी उस पर्पस के लिए की गई थी। जी नोटिस, अब नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। जी फाइनली ये स्लाइड पर हमने टाइम नोट करने की कोशिश की कि किस टाइम ड्यूरेशन में हमको जो हमारे गोल्डन सीड्स के सेटअप है वो मिल रहे हैं। तो जो 9:15 का टाइम है जब मार्केट ओपन होता है, उस वक्त बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। काफ़ी इन्वेस्टर्स सुबह के टाइम पे एक्टिव रहते हैं और स्टॉक्स काफ़ी मूवमेंट दिखाते हैं। तो हमारा जो 9:15 का ओपनिंग टाइम है, 9:15 से लेके जो नेक्स्ट 1-2 घंटा है, उसमें हमको 1700 में से 1520 सीड्स मिले हैं, जो कि 93% सीड्स सुबह के टाइम मिले हैं, और उनमें से 107 गोल्डन सीड्स हमको मिले, जो कि 94% है सुबह के टाइम में। फिर आफ्टरनून का जो स्लॉट है 12:15 का, उसमें 1700 में से 72 मिले हैं सीट, 72, और 4% है टोटल स्टडी का। उसमें से चारों गोल्डन सीट बने, और वो 4% है। और फिर 3:15 का जो मार्केट क्लोजिंग के टाइम था उसमें 26 मिले हैं सीड्स, और वो टोटल स्टडी का 2% था। और उसमें से टोटल सीट्स में से 26 में से 3 गोल्डन सीट्स बने, और परसेंटेज ऑफ गोल्डन सीट्स 3 था। यानी कि मैक्सिमम सीट्स सुबह के टाइम मिले 94%, और दोपहर और मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे जो आए उसमें 4 और 3%। और आखिरी में जो 6:15 का टाइम है, मुहूर्त ट्रेडिंग होती है फेस्टिवल के टाइम पे, उसमें भी कुछ सीट्स मिले, करीब 10 सीट्स मिले हैं, जो 1700 के सामने तो काफी छोटा नंबर है, और इसमें से कोई भी गोल्डन सीट नहीं बना एज पर आर बैक टेस्टिंग स्टडी। ठीक है, तो इस तरीके से सुबह का टाइम ही सबसे इम्पोर्टेंट है इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जी, तो ये आखिरी स्लाइड थी डॉक्टर साहब की। जी जी, यहाँ तक का आपने जो प्रेजेंटेशन किया माशाल्लाह काबिल तारीफ है। ये जो इन्होंने 5-10 मिनट में किया, आवाज आ रही है मेरी जुनैद भाई, या कोई एडमिन बता सकते हैं? जी जी डॉक्टर साहब एकदम क्लियर है। ये जितना भी ये जो डाटा आपको लग रहा है 4-5 स्लाइड में डालना, ये एक आसान काम नहीं है। इसके लिए शीट को डाउनलोड किए और
उस दिन से, उस तारीख से बैक अपने जाकर डेटों को चेंज करके, चार्ट को स्टडी करके कितने लोगों ने, शादाब, अपने कौसर भाई, अपने अपने जो जुनेद भाई और काफी सारे सिस्टर, सब ने मिलकर उनको मैन्युअली चेक करे और जुनेद भाई ने उनका डाटा इनसाइड यानी आपको प्रेजेंटेशन में दिखा रहे। ये कोई उतना आसान चीज नहीं है। अच्छा, अब आपने जब इसको डाटा देख लिया, यहाँ पे जुनेद भाई ने कहा कि जैसे ही स्कैनर सुबह में 9:15 से 12:15 तक अगर कोई स्टॉक 12:10 पे भी अगर फिल्टर में ट्रिगर हिट करता है तो वो 9:15 के टाइम पे रिकॉर्ड होता है, ये जरा ध्यान रखें। इसीलिए हमको सीट्स 1520 मिले हैं। 12:15 के बाद से यानी 12:16 से कोई स्टॉक फिल्टर होता है, ट्रिगर मारता है तो 12:15 के टाइम पे आता है, जो 3:14 टाइम यानी 3:14 PM तक का। तो इसलिए आपको सेकेंड, इसको आप बोल सकते हैं 1/3 या मोर देन, समझो आधा दिन का ट्रेडिंग 9:15 के ट्रिगर पे ही मिलते हैं। 9:15 बजे नहीं मिलते, 11 बजे भी मिलते हैं, 12 बजे भी मिल सकते हैं। वो आप जैसे जैसे आपके हाथों में स्कैनर मोबाइल पे आ गया, चेक करें, कोशिश करें कि जैसे ही आपके स्कैनर में आ गया, ये नहीं कि वो गोल्डन सीड है, नहीं, जंप नहीं मारना है, मैन्युअली चेक करना है। इवन शरिया स्क्रीनिंग फिल्टर लगा है तो भी आप एक बार दोबारा चेक कर लो, टेक्निकल एरर हो सकता है क्या नहीं। एप्लीकेशन में ही है और एप्लीकेशन में सर्च करके शरिया स्टेटस चेक कर लो। डैशबोर्ड पे अगर कोई भी आप वो देख रहे हैं, जैसे हमारा डैशबोर्ड ये है, इतना माशाल्लाह अपने क्या बोलते हैं साहिल भाई ने डैशबोर्ड बनाया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉस्मो फर्स्ट, चेक कर लो जाके मोबाइल में शरिया है या नहीं है। उसके बाद ही आप अपने चार्ट पे आना, चार्ट से पहले शरिया, उसके बाद चार्ट, उसके बाद फंडामेंटल फाइनेंशियल देखना और चले जाओ। अब मैं लेके जाता हूं तो आप लोगों को ये समझ में आया है कि अब जितनी भी जो हमने स्टडी की गई, जैसे अभी अपने जुनेद भाई ने कहा कि अभी 17 ट्रेड तो लो, चलो अगर आप 20 ट्रेड में, अगर फॉर एग्जांपल 20 ट्रेड्स 100 में से गोल्डन सीड बन गए हैं और वो गोल्डन सीड मतलब 15, 16, 18, 20% रिटर्न उस डे के टाइम में दे दिए, वो आगे सनफ्लावर और फार्म बन गए, आपको वहां पे आना है। मेरा मकसद यही कि आप लोग शॉर्ट टर्म पे इन्वेस्टमेंट पे आओ या इन्वेस्टिंग ट्रेडर से हटकर आप एक इन्वेस्टर बनो, ताकि इसमें ज्यादा रिटर्न है। खुद आप जाके स्टडी करो। EMA9 के एग्जांपल से हमने कई क्लासेस में बताया कि आपके EMA9 मंथली पे लगाए तो 12, 14, 16, 20 महीनों में 200, 300, 1000% तक के भी रिटर्न्स मिले हैं। तो कोशिश करें कि आपको एक गोल्डन चांस दे रहे हैं गोल्डन सीड्स के जरिए कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग फार्मिंग कर सके। तो ये हमारे तरफ से कोशिश है। आखिरी में इस सेशन को, यानी आज जो सेकेंड सेशन हुआ है वो 3.0 के लॉन्च के बाद है। आगे भी सेशंस होंगे, यही आइडिया को हम लोग फॉलो अप स्टडी पे भी करेंगे और आगे आगे आपको जब तक क्लियर नहीं होगा हैंड्स होल्डिंग एक्सरसाइजेस होते रहेंगे, मेरे से होंगे, जो हमारे इस टीम में जुड़े हैं, वाजिद भाई, आमिर भाई, साहिल भाई, समीर भाई, इन सब ने मिलकर एक 3.0 को डेवलप डिजाइन किया। जब 3.0 की इनिशियल आइडिया बताऊं, वाजिद शेख साहब से आई, उनकी RS फंडिंग से, और आमिर नायक से उनकी DMI फंडिंग से। मैंने उनको कंबाइन करके CCI RSA DMI को गोल्डन सीड ढूंढने में करे, बैक टेस्टिंग टीम पे गए, बहुत खुशी से उन्होंने पूरा डाटा को चेक करा और आपके सामने रिजल्ट मिला। शीट्स प्रोवाइड करने में मुझे काफी सारी मदद जैम भाई ने की, काशिफ भाई ने की, साहिल भाई डे एंड नाइट माशाल्लाह उन्होंने अपडेट स्कैनर्स करते गए, जब जरूरत पड़ी वो सब करते गए। समीर भाई का भी बहुत शुक्रिया। आखिरी में इशरत भाई का बहुत शुक्रिया कि आपके मोबाइल पे उन्होंने गोल्डन सीड हो या जितने भी कैप्सूल के स्टडी के स्कैनर्स हो, मोबाइल में फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको एप्लीकेशन में दिखाए हैं। आखिरी में जाने से पहले 2 गिफ्ट मैंने बताया था आपको। एक गिफ्ट है आपको PDF फॉर्म में मिलेगा, मंसूरी भाई ने बनाया है, जुबैर मंसूरी साहब ने। एग्जिट क्राइटेरिया आपको क्लियरली डिफाइंड है, प्रिंट आउट ले लो। जब भी कोई स्टॉक लोगे पेंसिल से टिक कर लो, हो गया हो गया हो गया हो गया, ये सब चीजें जब हो गई तो ही आपको बिस्मिल्लाह करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्टॉक इन क्राइटेरिया को फिल नहीं करता तो वेट करो। अगर स्टॉक में बिस्मिल्लाह पढ़ ली गई है, एग्जिट क्राइटेरिया आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। एक चीज याद रखो, प्रॉफिट बुक करने के लिए 15 एंट्री क्राइटेरिया में से कोई एक, सॉरी 15 तो नहीं है एक्चुअली, उसमें 5-6 ही है। अगर एक भी इंडिकेटर नेगेटिव होगा ना, प्रॉफिट बुक कर लो, इधर दाएं बाएं मत देखो,
एक भी इंडिकेटर ने इशारा दे दिया प्रॉफिट में हो निकल जाओ। इसका रिवर्स ये भी है, अगर लॉस में है तो आप आखिरी इंडिकेटर तक वेट करो, आखिरी नेगेटिव हो तक वेट करो। तो आखिरी मतलब आपने देखा सीसीआई 37 फेल हो गया, आरएसआई 55 अप ट्रेंड है वीकली में, आरएसआई डेली 50 अप ट्रेंड में या 50 के ऊपर है, तो भी आप सबर कर सकते। उसके बाद आखिरी सबर आएगा वीकली सीसीआई 69 का, ईएमए 9 का। फाइनली आप मंथ के ईएमए 9 के टूटने तक आप एग्जिट का सोच नहीं सकते। रिस्क लेना है, लो। रिस्क अगर लेंगे उसी तरह से रिवार्ड्स मिले हैं। यकीन माने जो 100 ट्रेड्स में से जो 20 ट्रेड जो गोल्डन सीड्स बने हैं उनकी रिटर्न्स बहुत ज्यादा है। तो मैंने जो जो आपको प्रेजेंटेशन में दिया है इंफॉर्मेशन वो मैंने आपको पीडीएफ में भी दे दूंगा या अभी आपको मिल जाएगा, प्रिंट आउट ले लो। इतना बोल सकता हूं कि हम लोग ना तो सेबी रजिस्टर्ड है ना कुछ आपके लिए इस तरीके से हम लाइसेंसिंग लेकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो भी ट्रेनिंग या एजुकेशनल मटेरियल दे रहे हैं वो आपकी इजी के लिए है। फायदा हो गया खुशी की बात है, ना फायदे में हम आपके क्या बोलते हैं रोल के लिए हम कोई रिवॉर्ड पूछ रहे हैं या आपसे कुछ रिटर्न्स पूछ रहे हैं। दुआ कर दें अल्लाह ना करे अगर आपको लॉस भी हो गया तो आपको स्टडी मजबूत करनी है। तो यहां तक आपको मैंने ये बता दिया। स्कैनर में कुछ स्टॉक्स आए थे रिसेंटली, अगर आप स्कैनर खोलोगे तो आपको इन स्टॉक्स दिखेंगे, जैसे कि अभी भी स्कैनर में देखेंगे तो रूपा दिखेगा, एडीएफ फूड दिखेगा। लाइव में भी बता देता हूं, उसके बाद एडमिन हजरात से कोशिश करूंगा कि वो आपके माइक्स को ओपन कर दे। आखिरी जो स्कैनर में जो आया था एडीएफ फूड, थर्सडे को स्कैनर में आया था। थर्सडे को हमने उसकी चार्ट भी डाली थी। अगर आप वेडनेसडे चार्ट पे ओपन करो, देखो इतना सिंपल मैंने इंडिकेटर लगाया, ज्यादा खिचड़ी नहीं है। हाँ, अगर आप पढ़ना सिर्फ सीसीआई 20 का इसको क्लोज कर लो। यहाँ पे चार्ट है, यहाँ पे मैकडी का इंडिकेटर है, सीसीआई 37 है, आरएसआई 14 है। तो ये इंडिकेटर आपका सीसीआई 37 अगर आप देखें यहाँ पे ये आपका क्रॉस मिल गया था थर्सडे को, और थर्सडे के दिन इसकी परफॉर्मेंस हुई थी 0.27%। बिस्मिल्लाह खानी पढ़ ली गई होगी, 15 मिनट कैप्सूल था। आरएसआई का अगर आप वैल्यू देखना चाह रहे हैं डे पे, आप देखो आरएसआई की वैल्यू गौर से देखना, ये 50 की लाइन है, ये 80 की लाइन है ऊपर की। 50 एंड अप ट्रेंड से स्टॉक भागता है। आपको वीकली सपोर्ट के बाद ये यहाँ पे मिला था, हमने इसमें बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो आपका अगले दिन कुछ 6-7% का रिटर्न है। ये आपके डेली कंडीशन है। और आप बोलेंगे डीएमआई आप देखिए ये डे में पॉजिटिव है, 3 आवर पे कन्वर्ट कर दो तो 3 आवर पे भी मिलेगा। आप कुछ भी नहीं देखे, डीएमआई नेगेटिव हो गया निकल जाओ, डीएमआई नेगेटिव हो गया आप निकल जाओ। यानी ब्लू लाइन जो है ये प्लस डीएमआई है, रेड लाइन जो है नेगेटिव डीएमआई है। तो धीरे धीरे आपको बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बात समझ में नहीं आएगी। तो वीकली पे सेटअप पे देखेंगे कि क्या वीकली सीसीआई 69 क्रॉसओवर था, आपको क्लियरली दिख रहा है वीकली सीसीआई 69 क्रॉसओवर था। तो यानी इसकी मेजर कंडीशन यही है। साथ में अगर आप देखेंगे तो ईएमए 9, आपको ईएमए 9 भी पॉजिटिव मिलेगी। अब आप बोलेंगे कि सर ईएमए 5 भी आप बताए थे, ईएमए 5 पे लगा देता हूं। अब आप ईएमए 5 को ट्रैक करते बैठो। जैसे ही कैंडल ईएमए यानी क्लोजिंग प्राइस ईएमए 5 के नीचे बन गई, अल्लाह हाफिज कर दो अगर सीडीएसएल में आया है तो ये कुछ बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे भी बताई जाएगी। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते। साथ में मैंने कहा था कि एक रूपा आया था, फॉर एग्जांपल लास्ट फ्राइडे आया था शायद रूपा का। आपने बोला डॉक्टर साहब हैरी की लाइन देखना है, तो मैं पूरे इंडिकेटर हटा देता हूं। अगर आप देखेंगे ये भी गोल्डन सीड में आया है, इसको रीसेट करो, हैरी के लाइंस को ऑन करो। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये रूपा ने डे की रेजिस्टेंस, पहले यहाँ के जोन से यहाँ रेजिस्टेंस था, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, सपोर्ट से रिवर्सल हुआ है। फ्राइडे को मार्केट जरा सा क्या बोलते वोलेटाइल रही, उसने नेगेटिव में उसका क्लोजिंग हुआ तो 1.22% लॉस है। फिलहाल ये अभी भी डेली सीसीआई 37 को रेस्पेक्ट कर रहा है, वीकली 69 को अभी भी रेस्पेक्ट कर रहा है। साथ में अगर आप देखेंगे तो वीकली ईएमए 9, मैं पूरे इंडिकेटर सताता हूँ, वीकली ईएमए 9 को भी रेस्पेक्ट कर रहा है। तो ये रिसेंटली आए हुए गोल्डन सीड्स थे। अभी हाल ही में जो इस महीने में जो आए गोल्डन सीड्स, मैंने उनके अकरेंस की मैंने यहाँ पे डेट डाली थी, कब आया है, टाइम तो आपको खुद जब आप एंट्री लेंगे तो मैन्युअली लिख लो।
इंजर एंड देखो आज तक इसका है, ये है फ्राइडे के मार्केट से ये लॉस हुए 1 डे चेंजेस पर। ओवरऑल जिस दिन से बिस्मिल्लाह पड़ी गई है उस दिन से आप करंट का उसका पोर्टफोलियो में अगर होगा तो उसके स्टॉक्स इस सिचुएशन पे होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप जितने भी गोल्डन सीड्स में प्रॉपर स्टडी करके बिस्मिल्लाह पढ़ो उनमें कामयाबी हो। आगे के लिए आपको पढ़ाई मजबूत करनी पड़ेगी। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे थे, एग्जिट क्राइटेरिया बता दिया, ये कर दिया। अभी मैं दोबारा जुनेद भाई को वापस बुलाऊंगा 2 मिनट के लिए ताकि वो विदाउट डिस्टरबेंस गोल्डन सीड्स को अपने एप्लीकेशंस पे दिखा दे। जी जुनेद भाई। जुनेद भाई आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ ना? जी 1 सेकंड में आपको स्क्रीन शेयर करने के लिए मेरा स्टॉप करता हूँ। जी कंटिन्यू। स्क्रीन शेयर, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी जी आ गया। ओके, तो ये हमारा इस्लामिक स्टॉक का ऐप है, ये आपका होम पेज है। तो सबसे पहले हम लोग गोल्डन सीड्स की जो आज तालीम दी गई है उसी पर चलते हैं। तो नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में आपको ये स्क्रीनर्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा जो हल्का सा हाईलाइट हो रहा है। जी, इसी में टॉप पर आपको गोल्डन सीड्स दिखाई देगा, ये वाला। ठीक है, तो इस गोल्डन सीड्स के अंदर 2 स्टॉक्स यहाँ पर आ गए, एडीएफ फूड्स और लक्स इंडिया। ठीक है, इसी तरह ये लाइव मार्केट में 15-15 मिनट के ड्यूरेशन में अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो आपको इसको फेवरेट कर लेना है। यहाँ पर फेवरेट सेक्शन में ये सारे स्टॉक्स है ऑलरेडी, इसके स्कैनर्स ऑलरेडी। उसी तरह गोल्डन सीड्स को भी हार्ड क्लिक कर देंगे तो आपके फेवरेट्स में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो। जो आपको ऐड करना है ऐड कर लीजिए, जो निकालना निकाल दीजिए। और ये कैप्सूल एकेडमी की तरफ से जितने भी स्कैनर्स बनाए गए थे, कैप्सूल 2.0 का फार्म, 2.0 का सनफ्लावर, सनफ्लावर 1.0 का, 2.0 का सीड, 1.0 का फार्म, बॉटम सनफ्लावर्स 4 सिस्टर्स, 1.0 का सीड, तो ये सारे स्कैनर्स इस्लामिक स्टॉक ऐप पर टोटली फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, इसलिए आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और इसको आप हार्ट पे क्लिक करके फेवरेट्स में देख सकते हैं जो भी आपको क्लोजली फॉलो करना है। उसी तरह आपको नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, तो इस हार्ट आइकन के लेफ्ट में बेल आइकन बनी है, इस बेल आइकन पर क्लिक कर दो तो आपको नोटिफिकेशन फोन में ये ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़, सेटिंग्स में से भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाएगा और इस ऐप पर लॉन्ग प्रेस करके रखिए। यहाँ पर आपको ऐप इन्फो दिखाई देगा। ऐप इन्फो में मैनेज नोटिफिकेशंस में जाइए, तो पहला ऑप्शन है, यहाँ से इसको अलाउ कर दीजिए। ठीक है, तो अलाउ करने पे आपको ये भी टिक टिक मार्क कर दीजिए, बैनर और लॉक स्क्रीन जैसे भी आपको चाहिए। अगर लॉक स्क्रीन पर नहीं चाहिए तो इसको हटा दीजिए। तो आपको फ़ोन अनलॉक करने पे बैनर यानी कि यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशंस को अलाउ होना ज़रूरी है। तो ऐसे चलते हैं हमारे ऐप पर। तो ये हमारी गोल्डन सीड्स की स्कैनर हो गया। तो यहाँ से आपको देखना है ये जितने भी गोल्डन सीड्स के स्टॉक्स यहाँ पर स्कैन होकर आएंगे ये सारे शरिया कंप्लाइंट होंगे। जो आपको लेफ्ट में ग्रीन टिक भी दिख रहा होगा, ठीक है, ये शरिया कंप्लाइंट है। उसी के ऊपर क्लिक आपको करो, अपने उसी के ऊपर क्लिक करो एडीएफ फुट पे। हाँ देखिए उसके पैरामीटर शरिया के दिख जाएंगे। जी, और उसके सारे पैरामीटर्स हाई, रेंज, लो, करंट, रिजल्ट और सारे डिटेल्स, शरिया कंप्लाइंट डिटेल्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। स्कैनर पे वापस जाओ, स्क्रीनर पे। जी डॉक्टर साहब, वेरी गुड। स्क्रीनर पे नीचे हाँ उनको ये बताइए, वहां पे ट्रिगर प्राइस अमाउंट भी दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किस प्राइस पे ट्रिगर हुआ। एडीएफ फुट 227.25 पे ट्रिगर हो। कोई भी स्कैनर ये आपको बताएगा नहीं। माशाल्लाह इशरत भाई ने बहुत बड़ी खिदमत दी है कि हम लोगों को शरिया फ्री करा और पूरी कैप्सूल की स्टडी को फ्री कर दिया। तो आपको ट्रिगर प्राइस भी दिखेगा, ट्रिगर टाइम भी दिखेगा, क्योंकि अभी ऑफ मार्केट में है। ट्रिगर टाइम भी दिखेगा। अगर सपोजली मंडे को कोई भी स्टॉक ट्रिगर नहीं होता है तो आप 15-15 मिनट मत चेक करो, नोटिफिकेशन आएगी। और एक बार एडीएफ फुट 10 बजे आ गया और 10:15 को कुछ भी नहीं आया तो एडीएफ फुट दोबारा आपको नोटिफिकेशन बोलेगा कि एक ट्रिगर हुआ है। 9:15, 10:15, पौने 10, ऐसे हर 15 मिनट पे गोल्डन सीड हो या 1.0 सीड हो या 2.0 सीड आपको
ट्रिगर नोटिफाई करेंगे। अगर पहला ही स्टॉक फिल्टर नहीं हुआ है तो नोटिफिकेशन का कोई बजर नहीं बजेगा। एक स्टॉक फिल्टर हो गया, 1-2 घंटे बाद दूसरा स्टॉक फिल्टर हो गया, तो आपको दोनों स्टॉक इकट्ठे दिखेंगे। आप लोग अपने अपने मोबाइल में नोटिफिकेशंस को मजबूत करो, मोबाइल में नोटिफिकेशंस को ऑन करो, एडवांस सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन हिस्ट्री को भी ऑन करो, ताकि आप अगर कहीं मदरसे में या कहीं पे भी बिजी हो गए, देखे नहीं, तो आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री से भी देख सकते। कुछ स्टॉक्स क्या होते हैं, ट्रिगर में आके चले आते, तो आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री से भी वो रिकवर कर सकते। आगे आगे आपको हम बताएंगे जी। और दूसरे फीचर्स बता दें नए एप्लीकेशन के। जी, तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि जो ट्रिगर प्राइस है यहाँ पर 227 टू 27.25 है, तो इस प्राइस पर ट्रिगर हुए, तो यानी कि अगर आप जैसे 5 मिनट या आधे घंटे बाद देख रहे हो और प्राइस 240 पहुंच गई है, यानी कि प्राइस काफी आगे निकल गई है, तो आप आपकी स्टडी के हिसाब से उसको एंट्री एंट्री एग्जिट या बाय सेल या बिस्मिल्लाह अल्लाह हाफिज करें। ये नहीं कि इसमें स्कैनर में आ गया तो खरीद लें। राइट, उसी तरह ट्रिगर होने के बाद स्टॉक नीचे भी जा सकता है, जैसे 227 है तो वो 200 या 210 पे भी जा सकता है। राइट, तो वो आपको आपकी स्टडी के हिसाब से लेना है। ये एग्जैक्ट वो प्राइस है जब वो कंडीशन सारी मीट हुई थी स्कैनर की, तो वो प्राइस यहाँ पर रिकॉर्डेड है। अब हम वापस से, क्योंकि ये ऐप रिसेंटली अपडेट हुआ है थैंक्स टू इस्लामिक स्टॉक टीम, काफी क्लीन और काफी स्लीक इसका इंटरफेस हो गया अभी। तो जो लोग पहले से यूज करते हैं उनको पता होगा और पहला एप्लीकेशन किस तरीके से था और अभी क्या क्या किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस हो गई। तो लेफ्ट साइड में अपना मेनू बार है और यहाँ पर आप साइन इन कर कर रखें, जो सेटिंग्स में, जी यहाँ पर लॉग आउट दिखा रहा था, आपको लॉग इन का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ से आप लॉग इन करें। ये सारी ऐप की डिटेल्स है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट अस, टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, ऐप अपडेट, जी अपडेटेड है मेरा ऐप ठीक है। अभी तो फिलहाल। सब हजरात, आवाज आ रही है जुनेद भाई? जी जी, आ रही है आवाज। हेलो। जी जी, इस्लामिक स्टॉक एप्लीकेशन को आपके पास अपने मोबाइल से देखें। मेहरबानी करके अपडेट, अगर रिसेंटली वो पूछ रहा है तो अपडेट करें, या आप अगर लॉग इन नहीं है तो अपने जीमेल से लॉग इन करें, तभी आपको ये सब फीचर्स नजर आएंगे। ओके जी, और डॉक्टर साहब इस होम पेज का ओवरव्यू दे दूं, अगर हमारे कुछ नए जी जी मेंबर्स जी आए होंगे तो उनके लिए आसानी जी हो जी जाएगी। जी, तो यहाँ पर सर्च का सेक्शन है, सर्च सेक्शन में आप किसी भी स्टॉक का शरिया स्टेटस जान सकते हैं, जैसे कि के ई सी एल मैंने डाला है यहाँ पर, तो ये शरिया कंप्लाइंट टॉप पे दिख रहा होगा आपको। उसी तरीके से हम बैक करते हैं, नीचे आते हैं तो यहाँ पर तकवा है, ये तकवा सेटिंग्स है, इसको हमने डिफॉल्ट पर ही रखा है। तो इस तरीके से 5%, 33%, 20% और 33% है, ठीक है। उसके बाद हम अकेडमी पर आते हैं। अकेडमी पर जो भी सेशंस लिए गए हैं इस्लामिक स्टॉक अकेडमी की तरफ से, उसके सारे लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पर है, आप यहाँ यहाँ पे गो थ्रू करें। और शरिया स्क्रीनिंग अवेयरनेस के भी कुछ सेशन हैं यहाँ पर, और कैप्सूल एकेडमी और कैप्सूल स्ट्रेटेजी के भी सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे, कैप्सूल 1.0, 2.0, इस तरीके से बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट Q&A सेशन वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है। फिर हम आते हैं आईपीओस पर, जो आईपीओस हो रहे हैं उसके भी कंप्लायंस स्टेटस यहाँ पर अपडेट किए गए हैं, ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। शरिया भी है, कुछ नॉन शरिया भी है रिसेंट के। उसके नीचे है ऑल हलाल, यहाँ पर आपको सारे कंप्लायंट स्टॉक्स मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक दिया गया है, एसआईपी कैलकुलेटर है, क्राइटेरियाज है, ये सारे डिटेल्स आप शरिया कंप्लायंस का के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। सेटिंग्स दी गई है यहाँ पर, ये हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था ऊपर से। और ये जो है ये रीसेंट कंप्लायंट स्टेटस है, जैसे कि अगर कोई स्टॉक का कंप्लायंट स्टेटस चेंज होता है तो यहाँ पर इस फील्ड में अपडेट होगा। जैसे कि ये विसा विसाखा एंड है, ये 23 जून को नॉन कंप्लायंट हुआ है, जो रेड कलर में क्रॉस बटन बना है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से रिसेंट अपडेट चेक कर सकते हैं। ये रिसेंटली एडेड आईपीओस है, वो भी आपको होम स्क्रीन पर मिल जाएगा। और आखिरी में यहाँ पर आपको इस्लामिक स्टॉक टीम की तरफ से जो सेशंस लिए गए हैं वो मौजूद है।
ठीक है डॉक्टर साहब, तो एक होम स्क्रीन का छोटा सा वेरी गुड, ओवरव्यू हो गया। जबरदस्त। तो आप अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दें अब, क्योंकि काफी लेट हो चुका है, तो मैं 2 या 3 ही सवाल लूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरे उस्ताद लोग बैठे हैं, अगर फैसल भी बैठे हैं, बताएं कैसा लगा आपको सेशन। आप मेरी इनवाइट पे आए हैं जी। सबके माइक अनम्यूट कर दें भाई भी, एडमिन हजरात जी। किसी को सवाल पूछना है कुछ भी पूछ सकते हैं। 3 या 4 सवाल ही लिए जाएंगे, सिर्फ 11-12 मिनट बचे हैं 12 के लिए। फॉलोअप सेशन जरूर होगा जी। सवाल पूछें। आवाज आ रही है मेरी? जी क्लियर डॉक्टर। जी जी जी। अगर किसी हमारे हजरात जो बैठे हैं उनको फीडबैक देना है, महबूब भाई या कोई भी, प्लीज अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। और जिसके भी हैंड रेज हैं उनको आप अनम्यूट कर दें भाई। वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सवाल पूछें भाई, जल्दी जल्दी, टाइम हेलो डिले अस्सलाम ना करें। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शाकिब वारसी तो भाई सर बोलिए। सर एक रिक्वेस्ट मेरा ये है, जो मतलब एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे मैं कैप्सूल 2 का फिल्टर उसमें लगा रहा हूँ, तो उसमें एक फिल्टर की और कमी है, जैसे सेक्टर वाइज मुझे मतलब देखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक आ जाते हैं और मुझे सेक्टर वाइज मतलब देखना हो, तो एक वो चीज हो जाता तो और बेहतर होता। आपको डैशबोर्ड, कभी आप डैशबोर्ड यूज करें नहीं करें? आप स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? जी जी जी। जी, ये हमारा जो डैशबोर्ड है अटलस का, जिसको हम कैप्सूल एकेडमी स्कैनर बोलते हैं, ये आपको सेक्टर वाइज यहाँ नहीं नजर आ रहा है आपको? ये देखिए। ओके, तो इसके ऊपर आपको फॉलोअप सेशन में साहिल भाई दोबारा डिटेल में बता देंगे। आज का जो टॉपिक हुआ है उस तारीख से सवाल पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिनहाज हैदराबाद, बोलो। जी सर, ये सीड्स और गोल्डन सीड्स का डिफरेंस। जी, आप वीडियो यूट्यूब पे जाके देखें। आज शायद आप पहली बार कॉल पे आए हैं, तो प्लीज वीडियो दोबारा देखें, ठीक है। आप अगर 1.0 2.0 फॉलो कर रहे होंगे तो आज का सेशन जी जी आसानी से आएगा, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी 1.0 2.0 को समझे हैं वो लोग ही सवाल पूछे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। खालिद बोलिए। जी डॉक्टर साहब, डाउट इसमें था कि आपने बताया कि 3 आवर्स चेक करना है फॉर DMI, तो एक्चुअल ग्रो 3 आवर्स नहीं है, 4 आवर्स ही दिखा रहा है, तो वेदर वी कैन कंसीडर दैट 4 आवर्स, हाउ You can consider, but our study is based on 3 hour DMI, और तो स्कैनर में भी जो फिल्टर होगा आपको 3 आवर के हिसाब से ही फिल्टर होगा, ठीक है। ओके, इज देयर एनी ऑप्शन सर इन ग्रो और वी शुड फॉलो ट्रेड? दैट आई कैन नॉट टेल। फ्री ट्रेडिंग व्यू में फ्री है, आप क्यों एप्लीकेशन में देखना चाह रहे? ट्रेडिंग व्यू में देख लो आप। ओके ओके, फाइन फाइन, ठीक है डॉक्टर साहब, नेक्स्ट थैंक्स। खलील। अस्सलाम खलील वालेकुम। भाई। वालेकुम सलाम जी। गाजी सलाउद्दीन 4 बार व्यक्ति। सलाम हो गए। वालेकुम सलाम। सलमान बोलो जल्दी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। डॉक्टर जवाब पूरा साहब, दे मैं दिया, पूछ बोलो। रहा था कल के सेशन के ताल्लुक से। कल आपने कहा था कि ADX और DMI के बारे में बताऊंगा। खैर वो तो अभी बात नहीं हो पाई उसके बारे में। कल जो आपने RSI के बारे में बताया था, उसमें बताया था मंथली 60 रहना चाहिए, वीकली 55 और डेली 50। तो सर डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहा था कि बहुत सारा मैंने आज चेक किया, बहुत कोशिश किया, तो कोई जो है ना, जैसे मंथली में कोई 63 64 चला गया हो और वो उसका डेली मिल रहा हो 50, तो एग्जैक्ट क्या है? आपने कहा था कि जैसे एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, मोमेंटम इंडिकेटर है। स्टॉक का प्राइस एक्शन तेजी से बढ़ रहा है तो उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा और RSI वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। कल के वीडियो में वाजिद भाई ने क्लियरली बताया था, अगर आप फार्म्स में बैठ रहे हो, सनफ्लोर में बैठ रहे हो, उनका RSI वैल्यू ऑलरेडी हायर जा चुका है, तो रुक जाओ। सीड्स के लिए अगर आपने 50 51 52 55 तक भी ले रहे हो, ठीक है। इवन अगर आप सीड्स RSI अकेला 60 भी जा चुका है, CCI डेली 20 का अभी भी अच्छा +20 +40 +50 है, तो भी आप सीड्स कंसीडर कर सकते हो। शर्त है कि आप EMA 7 के सहारे से ऊपर मतलब बिस्मिल्लाह करोगे, EMA 5 का सहारे से आप नीचे यानी एग्जिट कर लोगे। डाउट क्लियर? शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और ये कह रहे थे डॉक्टर साहब, ADX और DMI का क्लास होगा क्या?
कल वाली क्लास में आखिरी के वीडियो में बताया है, क्योंकि आज मैं हर चीज बताऊंगा तो वो जैसे शुरू में बकरे खाने बैठे थे ना, उनको एक एक बकरा चाहिए था। आप मेरे साथ जी जी 100 बकरे एक साथ मत पूछो, ठीक है? जी जी ये सवाल मैंने असल में ये इसलिए किया कि मैं आज देख रहा था एक जगह वीडियो में, तो जी एडीएक्स जी जी में जो जहाँ पे एंट्री बनती है डीएमआई में उससे पहले एंट्री बन जाती है। जी 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 अच्छा स्टडी आपने कर रहे हैं, 25 आगे आपने जुड़ो, जो फॉलोअप आप सेक्शन में सवाल पूछो, ठीक है? जी नदीम आपने जो जिंदरान कहा बात करो। नदीम जिंदरान क्या बोलना है? वालेकुम अस्सलाम, बोलो। बस कुछ नहीं बोलना था, इसकी कांग्रेस देना था। जज़ाकल्लाह। जी आपने डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलिए सलमान। जी जी डॉक्टर एक साहब मेरा एक सवाल, एक मिनट रुक जाओ भाई। एक मिनट संजय, सबके सवाल होंगे, जवाब देने के लिए मैं भी हाजिर हूं, आप भी हाजिर हैं। वक्त का तकाजा होता है। आज की वीडियो अपलोड हो जाएगी, देख लो। आपको मोबाइल में स्कैनर मिल गया, स्टडी कर लो। कल सुबह सुबह उठ के आपके साथ ही मैं ट्रेड करता हूं, सवाल वहां पे भी पूछा जा सकता है। जी गाजी सलाउद्दीन, आपका सवाल हो गया? डॉक्टर साहब मेरा सवाल था जी कि यहाँ पर अपन ने देखे कि जैसे मान लो कोई सा भी 180 सीट्स को अपन ने वो करा, मतलब बैक टेस्टिंग करी, उसमें से 8 सीट्स जो है गोल्डन सीट्स बने, ठीक है ना? और ओके। जो 170 जो सीट्स थे वो क्या 2.0 में आए या 1.0 में आए, या ये सवाल मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन था इस चीज में। सिंपल सी चीज है, सीट्स जो आ रहे हैं वो 2.0 में आ रहे हैं, उनका सहारा आरएसआई ले रहा है, डीएमआई ले रहा है, तो 3.0 सीट कहलाएंगे, उनमें हम गोल्डन ढूंढेंगे। अब आपको स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है? जी डेट आ रहा है, टाइम आ रहा है, यहां से स्कैनर रन हो रहा है, एक आया, एक गोल्डन सीट बन गया। क्यों? 30% रिटर्न। नजर नहीं आ रहा है। आप ही को नजर नहीं आ रहा है? सबको नजर नहीं आ रहा है? आ रहा है डॉक्टर साहब, आ रहा है, नजर आ रहा है। हाँ, तो आपका सवाल बहुत बढ़िया था। अब देखिए बाद में 22, 23, 24 यहाँ पे भी स्टॉक है, चैम्पफैब कौन सी दिन आया, टाइम आया बता रहा है, 32% इन 12 दिन, यानी सीट्स में इतना रिटर्न दिया है, तो आगे सनफ्लावर में कुछ अमाउंट या क्वांटिटी छोड़ देना है, तो यही एक गोल्डन सीड बना। और कुछ देर बाद और एक गोल्डन सीड आया है। देखिए डाटा आया है, डाटा आएगा मैं नहीं बोल सकता, डाटा जो पिछले 3 साल में आया है, इस तरीके से हमको डाटा में जहां पे भी गोल्डन सीड की जगह पे यस है, देखो 32%, 30%, 45%। बहुत बढ़िया सवाल पूछा आप, क्योंकि 3 महीने की पढ़ाई में अगर आपको 3 घंटे में भी दूंगा तो नाइंसाफी होगी। 3 महीने की पढ़ाई में आने वाले 30 महीने समझा सकता हूँ सेशंस लेके, ठीक है? देखिए गोल्डन सीड नहीं है, गायब है, यहाँ सब दिख रहा है आपको? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। रुक जाओ भाई, यहाँ पे 2 इकट्ठे आए हैं, एक ही दिन पे 2 गोल्डन सीड लगे, 26/10 को। अभी ओके? इसमें डॉक्टर साहब एक सवाल और ये था कि जो एडीएक्स और डीएमआई है, इसमें अगर अपन डायरेक्ट इंडिकेटर को लगाते हैं तो कोई सेटिंग तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें? जी जी सलमान भाई, जो आप आप कह ना रहे थे माइनस प्लस, अपने तरफ से लगाओ, कोशिश करो। मैं आपको ना सिंपल सा बताता हूं। अगर मैं इन इंडिकेटर पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं, सर्च करूंगा एडीएक्स इस तरीके से, ठीक है? जैसे मैं लूंगा तो वही इंडिकेटर गिर, सॉरी एडीएक्स नहीं लेना है, माफ करना, डीएमआई लेना है, सॉरी मैं माफ कर, एडीएक्स उसी में आ जाएगा, ठीक है? डीएमआई लेना है, माजरत। डायरेक्शनल मोमेंट इंडिकेटर आप इंडेक्स ले लो तो आपका यहाँ पे गिर जाएगा। तो इसको आप क्या करना है, सेटिंग्स में ओपन करना है, एडीएक्स को अनटिक करना है, इसको हटा देना है, सिर्फ प्लस डीआई एंड नेगेटिव डीआई, इसको ब्लू, उसको रेड कर लेना, यानी ब्लू लाइन रेड लाइन को काटने वाली उस तरीके से रख लेना। सिंपल सेटिंग है, डिफॉल्ट डाउनलोड कर लो, एडीएक्स हटा दो, ओके कर दो। अब आप बोलेंगे कि इसके अंदर जो है ना, देखिए अगर मैं एडीएक्स को ओपन रखता हूं तो इस तरीके की लाइन दिखेगी। ऑलरेडी मैंने बताया कि एडीएक्स की लाइन आपको हटाना है, और इसको आप हटा दो, मैन्युअली क्या करो, 20 वाले नंबर पे रख लो मैन्युअली। हम लोग अपनी एडीएक्स की लाइन खुद बना रहे, कितनी बना रहे बताओ? 20 मैन्युअली बनाओ, क्योंकि 20 के ऊपर मोमेंटम ही मोमेंटम, समझ रहे? और मैंने वीकली के चार्ट पे रखा है, आप डेली पे रखना, समझ रहे? डेली पे भी वही 20 नंबर दिख रहा है आपको राइट पे, ओके? पॉजिटिव डीएमआई की लाइन ब्लू, नेगेटिव की डीएमआई लाइन रेड। जैसे मैंने कोई इंडिकेटर नहीं देखा, रूपा का स्टॉक देख रहे ऊपर आप बोले डॉक्टर साहब 2 चीजें समझ में आ गई, चलो
4 आवर का आपने नहीं डाला, डे का डाला है, तो मैं आपको डे पे बता रहा हूँ, डे पे DMI पॉजिटिव हो गया। कौन से नंबर के ऊपर पॉजिटिव हुआ, जरा बोलो भाई, कहाँ पे पॉजिटिव हुआ है, कौन से नंबर? 20 के ऊपर है ना, बिल्कुल आपने ना उसकी गर्दन पे पकड़ा है 20 की। अगर आप इतना भी देख लेते, कुछ भी दाएं बाएं के इंडिकेटर नहीं देखे, सीधे नेगेटिव तक बैठ गए ये लोग। यानी आपने 16 अप्रैल 2024 से 24 मई 2024, यानी यहाँ के 14 दिन और यहाँ के 24 दिन कितने हो गए? 38 डेज, करेक्ट? यस 38 डेज पे आपको यहाँ पे ये मिलेगा। अब अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पर फायदा किया, यहाँ तक गए आप, उतर गए, 26 दिन में 5%, यानी आपने मोमेंटम को पकड़ा है, पॉजिटिव मोमेंट को। सही आप उसकी मदर सपोर्ट, फादर सपोर्ट, EMA सपोर्ट पे आप मास्टरली कर लोगे, अब निकलना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि डॉक्टर साहब आप ADF फूड में बैठे, कई सारे लोग बैठे, चलो अच्छी बात है, ADF फूड का चार्ट खोल लिया, मैं सब डाटा क्लियर कर दिया और उसको मैं रीसेट टू द चार्ट व्यू कर दिया। सीधे सीधे मैं बोलूंगा DMI का, मैं एक DMI को मैं डिलीट कर देता हूँ, दूसरे को बड़ा करता हूँ, 3 आवर पे छोड़ता हूँ। 3 आवर में आपको 20 वाला कोई चीज नहीं देखना है, सिंपल बता रहा हूँ। ये बोलो कि इस लाइन पे जुमेरात की 20 जून को हमारे सेटअप पे आ गया, तो उस टाइम पे DMI कितना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बोलो? पॉजिटिव। तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब यहाँ पे भी पॉजिटिव हुआ था, अगले दिन मार्केट में जो है ना नेगेटिविटी न्यूज आई, गिर गया, तो आपको यहाँ पे एग्जिट ले लेना, यहाँ पे लॉस बुक कर लेना। आप यहाँ पे लॉस बुक करोगे क्या, या प्रॉफिट बुक करोगे क्या? नहीं, बस यही आपको सहारा है, सपोर्ट है, समझ रहे बात आप? तो इसको आप डिटेल में हम फॉलो अप सेशंस में आपको अच्छे से समझेंगे। चलें फिर, बात समझ में आ गई जी? आखिरी क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा था डॉक्टर साहब कि जो गोल्डन सीट का जो नोटिफिकेशन ही आएगा एप्लीकेशन में, कि उसका स्कैनर भी अलग से आएगा, जिस तरह अपना वो है इस तरह? जी जी, नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में आपको सेट करना पड़ेगा। हम लोगों ने जो एप्लीकेशन वो तो सेट कर लिया है हमने, लेकिन हमारा सवाल ये है कि नोटिफिकेशन में ही खाली आएगा कि अपना जो एटलास का कैप्सूल का स्कैनर है, उसी तरह से गोल्डन सीट का भी स्कैनर आएगा? ये खाली पूछ जी जी, नोटिफिकेशन हर 15 मिनट में सीट्स के आएंगे, हर 75 मिनट्स पे, अगर उन 75 मिनट्स में फार्म और सनफ्लावर ट्रिगर होंगे तो भी आएंगे, ठीक है सर वो मैं समझ गया, लेकिन ये डैशबोर्ड नहीं बनाएगा, डैशबोर्ड इसका नहीं बनाया जाएगा। डैशबोर्ड पे नहीं आएंगे, ये वाले डैशबोर्ड पे नहीं आएंगे, ये वाला जो डैशबोर्ड है वही कंफ्यूजन पूछना था, वही कंफ्यूजन की क्या बता, लैपटॉप से आपके मोबाइल में थोड़ी जाएगा नोटिफिकेशन, मोबाइल में तो मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपको वाकई डैशबोर्ड से नोटिफिकेशन खाना है तो आपको प्राइवेट में पर्सनल पे हजारों रुपए देके चार्टिंग का प्रीमियम लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, सेशन एंड करते हैं जी। आज मैं पूरे सेशन में था और खासकर जुनैद भाई को मेरे तरफ से बहुत मुबारकबाद, अल्लाह जज़ा खैर थे। और मेरा सिर्फ ये बोलना था कि ये जो इस्लामिक ऐप है ये अपडेट हो गया है क्या सबका अभी? जी जी, सबका अपडेट, अब आपको चेक कर लें, सबको अपडेट हो गया। नहीं, मेरे पास अपडेट नहीं आया है जो, तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगा। लाइव कॉल के बाद आपको मैसेज कर दो, हो जाएगा। लाइव कॉल में अवॉइड करो अभी जो टॉपिक पे हो रहे, ठीक है? चले, मैं आप लोगों से बगैर आप अगर बोलेंगे कि नाराज नहीं है तो हाफिज हमारे उल्मा, हमारे अब्दुल हलीम भाई से दुआ करा लेंगे। अब्दुल हलीम भाई है क्या? मोहम्मद हलीम भाई, सॉरी जी है डॉक्टर साहब। चलो, मैं भी थक गया हूँ, आप लोग भी थक गए होंगे। फजर पढ़ो, गोल्डन सीट के लिए दुआ करो, बगैर दुआ के गोल्डन सीट भी गोल्डन नहीं रहेंगे। जी बोलिए। जी डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। एक शेर पढ़ के बात पूरी करेंगे। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आप हजरात सही में जो है वो बहुत ऊपर तक ले जा रहे हैं सबको माशाल्लाह से, और कल भी रहे और आज भी रहे। आज थोड़ा सा सेशन छूट गया था लेकिन आखिर में समझ गए। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ माशाल्लाह से आप सभी हजरात ने जमा करी है और काफ़ी मेहनत और मशक्क़त से जमा करी है।
अल्लाह ताला आप सबको इन सब का बहुत बहुत जज़ा खैर अता फरमाए। तमाम उम्मत की जानिब से और तमाम जो शुरका हैं सबके जानिब से बहुत बहुत जज़ा खैर अता फरमाए। आपके घर वालों को जज़ा खैर अता फरमाए, वालिदैन को, भाइयों को, बहनों को, सबको जज़ा खैर अता फरमाए। और आखिर में दुआ करते हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माजरत के साथ किसी का सवाल नहीं लिया गया ऐसा मत सोचो, जवाब देने के लिए हम भी हैं। आप सवाल पूछते रहें, वक्त का तकाजा है। यूट्यूब पे वीडियो लंबी जाने से ज्यादा लोग फायदा नहीं उठाएंगे। ऑलरेडी गालिबन 1.25 घंटे से कॉल चल रही है। जल्द से जल्द सो जाए, सबको माफ करके सोए। हमारे से भी कोई गलती है तो हमको भी माफ करके सो जाए। अस्सलाम वालेकुम।